हाँ, चलिए। चलना नहीं है फिलहाल। तो मेरी आदत है कि स्टार्ट करने से पहले मैं बोलता हूँ चलिए। ठीक, वाला स्टार्ट करते हैं। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा लग रहा है, इतने सारे लोग बैठे हैं ऑफलाइन पे। ठीक है, चलो ये अच्छा, ये लोग भी आ गए, अच्छा है। ठीक है, गुड फीलिंग लग रही है। तो जितने भी जिनकी रैंक आई है, थोड़ा सा आगे आ जाओगे तो थोड़ा सा हमें भी याद रहेगा कौन कौन आया है, नहीं तो भूल जाएंगे हम लोग। संस्कार है, प्रियांशु है, आ जाओ इधर बैठो। आगे आ जाओ, इधर बैठ जाओ। आदित्य है, और शैलजा है, और पीछे आ जाओ कृतिका। भूपेंद्र आ जाओ, आगे आ जाओ। मोहित आ जाओ आगे। ऐसे हाथ खड़ा कर दो। ये तो हो गए सीएस वाले, अभी और लोग आने वाले हैं। वंशिका तुम भी आ जाओ, आगे आ जाओ। अपने दोस्त को भी ले आओ आगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इसी और इलेक्ट्रॉनिक्स आईएन वाले कौन कौन है? साईनाथ इधर आ जाओ आगे, तुम भी आ जाओ सब लोग। और कौन है? और कोई नहीं है? कौन? आ जाओ तुम लोग भी, इधर ही आ जाओ। क्या नाम है? जय जयमिन। जयमिन। देवांश। आ जाओ देवांश, हाँ इनको तो पहचानता हूँ मैं। ये लोग मिलते रहते हैं बीच बीच में। और वो अंचल नहीं है क्या? अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं। देखिए, अभी कुछ लोग हैं हमारे बीच में, और बहुत सारे टॉपर्स जो कि रैंक आ गई है, तो लोग गोवा वोवा घूमने भाग गए हैं। ठीक है। पता नहीं गोवा में क्या मिलता है लोगों को, कि उधर भाग गए घूमने के लिए, तो अभी कर्नाटका नाटका में घूम रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा सबसे मुलाकात आज तो नहीं हो पाएगी। ठीक है, सबसे मुलाकात होगी 28 को। 28 को यहाँ पे प्रोग्राम है। जितने भी टॉपर्स हैं, उनका अवार्ड सेरेमनी है। ठीक है, वो सब मिलेंगे आपको, मतलब उसमें आपको फिर 174 रैंक वाला। ठीक है, और भी बाकी लोग मिलेंगे रैंक टू छोड़कर। रीजन उसका है कि रैंक टू का तबीयत डाउन है, काफी डाउन है। तो वो अभी, उसको 20 दिन का भी रेस्ट बोला है डॉक्टर ने। बेड रेस्ट बोला है, इसलिए वो नहीं आ पा रहा है, इसलिए हम लोग लाइव भी नहीं हो पा रहे हैं उसके साथ में। ठीक है, उसका ऑपरेशन हुआ है इसलिए। इसीलिए अभी उसके साथ एक्टिविटी हमारी थोड़ी सी कम रहेगी। जब परफेक्ट हो जाएगा तो एक्टिविटी हमारी उसके साथ बढ़ जाएगी। फिर वो फुल प्लेस गाइड करेगा, इवन हमारे जो 2027 बैच वाले हैं, इवन उसने 26 वालों को भी गाइड किया था नहीं किया था तुम लोगों को? ग्रुप में था वो बच्चा। ठीक है, हाँ, अब ये दिक्कत है कि जो अपने पास होता है ना, हम उसकी कदर नहीं करते हैं, और जो नहीं रहता उसके लिए हम भागते हैं। ठीक, उसने बहुत से बच्चों को, बाहर के बच्चों को गाइड किया। सब लोग 12 रैंक 22 रैंक लेके आए हैं, और ये भिलाई वाले उसको यूज नहीं किए, सीरियस ही नहीं लिए उस बंदे को। और जबकि वो ऐसा बंदा है कि आप एक भी डाउट आप उसको भेजोगे ना, तुरंत रिप्लाई करता है, करता ही नहीं करता वो। ठीक है, तो वो बंदा बहुत अच्छा है। वो बंदा भी 27 वालों के लिए भी बोला है, सर एक बार मुझे ठीक होने दीजिए, आप मुझे ग्रुप में ऐड कर देना, सबको हम गाइड करेंगे, किसी किसी भी टाइप का डाउट है, क्वेश्चन का डाउट है, ठीक, वो भी हम उसको बताएंगे कैसे पढ़ना है, क्या करना है, और फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा आपका नहीं लग रहा है। बाकी जगह के लोग उसको पैसे देने के लिए तैयार हैं, और आपको फ्री मिल रहा है, उसके बाद भी आप लोग यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आई गेट का कंटेंट लेने के बाद आई गेट का कंटेंट नहीं देख रहे हैं आप, कोर्स कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं आप, एक एक साल में, दो दो साल में। सबसे अच्छा एग्जाम्पल इस साल का है 174 रैंक, रूपल साहू। ठीक है, रूपल साहू के बारे में बताना चाहूंगा इसलिए क्योंकि उसका बीआईटी से पास आउट है, 2023 का पास आउट है, और 7 महीने के अंदर में 174 रैंक लेके आया है वो बंदा, 7 मंथ के अंदर में। क्योंकि वो 2 साल उसने जो 23 से पास आउट हुआ, ठीक है, और वो यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज है रुंगटा, वहाँ पे ज्वाइन कर लिया था एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह। ठीक, उसको धीरे धीरे फील होने लगा यार कि नहीं, मैं थोड़ा सा ना, जब अपने दोस्तों का वो देखा, उसका दोस्त था यहाँ पे पढ़ा था, आदित्य हिरवानी करके है, और विकास पांडे। विकास पांडे आईआईटी दिल्ली गया, और जो हिरवानी है धमतरी का है, वो गया आईआईटी खड़गपुर। ठीक है, जब उनका प्लेसमेंट वो देखा ना, बोला यार इससे तो बहुत आगे निकलते जा रहा हूँ, मैं पीछे होते जा रहा हूँ। तो उसके मन में कहीं ना कहीं चीजें खटकी होंगी, तो उसने दोस्तों से बात किया, भाई क्या करूं मैं? तो उसके दोस्त बोले, भाई हम लोग सिद्धार्थ सर के पास पढ़े थे, चुपचाप जाओ, सर से मिलो, बात करो, सर का रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, ले लो, दिन भर पढ़ो, और भला हो जाएगा। और भी कहीं दिक्कत आएगा तो हम लोग तुमको गाइड करते रहेंगे। वो बच्चा आया, कुछ नहीं पूछा, बोला सर रिकॉर्डेड कोर्स चाहिए बस।
सिर्फ 10,000 दिया उसने मुझे। बोला सर आप चिंता मत करो, मैं कर डालूंगा इसी से ही। और 174 रैंक। वो बच्चा अच्छा है कि नहीं है? पैसा भी कम दिया, और सक्सेस भी टॉप लेवल पे है। ऐसे बच्चे चाहिए भाई। अभी अब के बच्चे क्या, एक बच्चा मुझे बताया किसी ने कि सर एक स्टूडेंट है, अब बोलती है कि मैं 1 लाख खर्च करूंगी तब मेरा गेट का रिजल्ट आएगा। पिछली बार भी वो तो एक लड़का नहीं गया था दिल्ली, 2 लाख रुपए खर्च किया था उसने, और कितना नंबर आया? 40 नंबर। और जब मेरे पास पढ़ रहा था तभी 40 ही आया था। समय भी गया, 2 लाख भी गया। तो बच्चों इस बात को समझिए आप, कि अल्टीमेटली जो जादू करना है ना अपनी लाइफ में, आपको ही करना है। यदि आप ढंग से नहीं बैठ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पहला स्टेप है कि सेटिंग करना। जो जितना ज्यादा बैठेगा उतना ज्यादा सक्सेस होगा। मैं ज्यादा आज नहीं बोलूंगा, आज ये लोग थोड़ा सा बोलेंगे, ठीक है? तो मेरा बोलना यही है कि पहला स्टेप है, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स में हैं, चाहे आप सीएस में हैं, ठीक है, किसी भी ब्रांच में, और आई गेट से आप कनेक्टेड हैं, तो पहले आई गेट के सारे लेक्चर्स देख डालिए आप। हो सकता है उसमें आपको 5% 10% कहीं कमी लग रहा है, तो पीआईक्यू से कवर हो जाता है। फिर भी आपको लग रहा है कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही, तो आप मिलती रहिए, बातचीत। आजकल जो सबसे मेन प्रॉब्लम मैं देख रहा हूँ, आता भूमिका आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आगे। ठीक है, आजकल जो मेन प्रॉब्लम मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बच्चों को, कि दिक्कत क्या हो रहा है कि यहाँ का कोर्स लिए हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, कोर्स कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, ठीक है? और यूट्यूब चूंकि यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी हो गई है ना अभी, तो वहां से ज्ञान ज्यादा ले रहे हैं, ठीक है? टेलीग्राम में भटक रहे हैं। कोई जादू कर दे मेरी लाइफ में, तो बिल्कुल नहीं होगा। वो जादू सिर्फ आपको ही अपनी लाइफ में करना है, और उसका एक ही रीजन है, एक ही रास्ता है, ठीक है? कि आपको सिटिंग करना है घर के अंदर में, या कोई लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिए, वहां बैठ के पढ़िए, 10 10 घंटे पढ़िए। कितने महीने बचे हैं बता दो 2027 को? 10 महीने। 10 महीने, 10 घंटे डेली। नहीं तो आप भूल जाओ रैंक। रीजन बता देता हूँ, इस साल मैं देख रहा हूँ, अथवा पैटर्न पे आ जाते हैं, कि पैटर्न ऐसा चल रहा है कि जॉब का इशू बहुत ज्यादा है, जॉब्स की प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं पहले ही अपने याद करूं तो टॉप कॉलेज के बच्चे गेट में नहीं बैठते थे। जैसे ट्रिपल आईटीज के बच्चे नहीं बैठते थे, एनआईटीज के टॉप नहीं बैठते थे, इवन आईआईटीज के बच्चे नहीं फोकस करते थे। शायद उधर भी जॉब का इशू हो रहा है। ठीक है, अभी मैं देख रहा हूँ सीएस के अंदर में लोग ट्रिपल आईटी जबलपुर से बैठ रहे हैं, एनआईटी वारंगल के बच्चे बैठ रहे हैं, एनआईटी कलकत्ता के बच्चे बैठ रहे हैं बीटेक, ठीक है? आईआईटी भिलाई के बच्चे बैठ रहे हैं। तो इसका मतलब कंपटीशन किससे हो रहा है आपका? वही बच्चों से जो आईटी जेई में आपको पीछे किए थे। ठीक है, और वो ऐसे बच्चे जिनका मैथ्स ऑलरेडी बहुत अच्छा है, जिनका जिनका एप्टीट्यूड ऑलरेडी बहुत अच्छा है, उनको कोचिंग की जरूरत है ही नहीं। और वो सब्जेक्ट भी ऐसा पढ़ते हैं कॉलेज के टाइम में कि रिसर्च करके पढ़ते हैं वो। तो कोचिंग को बिल्कुल जरूरत नहीं रहता, बस उनको क्या करना है, और बहुत तेज होते हैं वो। उनको सिर्फ पीआईक्यू सॉल्व करना है, पैटर्न देखना है, ठीक है? इस लेवल का वो स्टडी करते हैं कॉलेज में, और रैंक अच्छी ला देते हैं वो लोग। तो क्या हम उनको फाइट नहीं कर सकते फिर? अब एक रास्ता हमारे पास क्या, कि हम बैक हो जाए? सर वो लोग आ गए योद्धा लोग, जो पहले हमको मार चुके हैं, तभी फिर से मार देंगे। तो इसके लिए भी देखो तोड़ है अपने पास। रैंक 2, आशीष सबसे बड़ा एग्जाम्पल। जब भी मन में ऐसा कभी हो कि यार वही लोग हैं फिर से आ गए हैं, हम उनको कैसे हरा सकते हैं? रैंक 2 क्या एनआईटी के बच्चे की आई है? क्या आईटी के बच्चे की आई है? ऐसे बच्चे की आई है जिसका, जो हिंदी मीडियम में था, क्लास 10 में 64% था, 12 के अंदर 72% था। रुंगटा जैसे कॉलेज में, रुंगटा भी एक अच्छा कॉलेज है, रुंगटा भी कॉलेज में पढ़ रहा था वो, बीटेक कंप्लीट उसने किया। और वहां से पढ़ने के बाद, बस उसमें एक पॉजिटिव चीज थी, वो थर्ड सेमेस्टर से लग गया था। ठीक है, उसने मैनेज किया चीजों को, कॉलेज को मैनेज किया, अपनी लाइफ को मैनेज किया, लालच में नहीं फंसा कि दोस्ती कर लो खूब सारी, ठीक है, और घूमो टहलो। होता ना अभी अभी जो चल रहा है माहौल भिलाई का, सिर्फ फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप, ठीक है? कोई मतलब अलग अलग टाइप के जैसे दोस्त लोग, आपके दोस्त सारी चीजें हमको बता के जाते हैं, हम बोलते नहीं है, बोलने में थोड़ा शर्म आती है कि अब मेरी भी एज 45 होगी तो कैसे बोलूं चीजों को, ठीक है? लोग प्यार मोहब्बत में फंस जा रहे हैं, धोखा हो जा रहा है, लड़ाई हो जा रही है, डिप्रेस हो जा रहे हैं 3 3 महीने 4 4 महीने तक। भाई कैसे? 10 महीने में 4 महीने तुम डिप्रेस रहोगे? ठीक है?
तो कैसे तुम कर पाओगे गेट की तैयारी? हाँ। तो छोटी छोटी जो लालच है, सब लालच है भाई, सब लालच से निकलना पड़ेगा। आशीष लोग इस लालच में नहीं फंसे। ठीक है, एक मिडिल फैमिली से थे। ठीक है, बस उनका ये था कि यार यहाँ पहुंचा हूँ, अब मेहनत करना है। दुनिया में हमें बहुत चीजें मिल जाएंगी, इन सब चीजों से भी काफी कुछ ऐसी चीजें हैं जो लाइफ में आपको बहुत मोटिवेट करेंगे। उस बंदे ने थर्ड सेमेस्टर सिक्स सेमेस्टर में एग्जाम लिखा, 411 रैंक उसका था सिक्स सेमेस्टर में। फिर उसके बाद उसने एग्जाम लिखा फाइनल ईयर में, 51 रैंक लाया। अभी फिर से एग्जाम लिखा उसने। ठीक है, जिसका बैकग्राउंड ना अच्छा स्कूल है ना अच्छा कॉलेज है। अब अच्छा तो नहीं बोलूंगा, अच्छा है। ठीक है, ऐसा बोलना पड़ता है कि अच्छा ही है सब कुछ। ठीक है, बस ये बोलना चाहता उस टॉप लेवल का नहीं, जो टॉप लेवल आप सोचें आईआईटी एनआईटी ऐसा बोल रहा हूँ मैं, उनसे कंपैरिजन करके बोल रहा हूँ। हाँ, ठीक, टायर कॉलेज के अंदर सब अच्छा है, सभी अच्छे हैं, एक साथ मान के चलते हैं। नहीं तो आप बात को पकड़ लिए, सर बोल दिया अच्छा नहीं है, कैसे बोल दिए सर। ठीक है, मतलब हम टॉप कॉलेज से कंपेरिजन करके बोल रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए बोल रहे हैं, मतलब बहुत अच्छा बैकग्राउंड नहीं है, उसके बाद भी रैंक, रैंक कैसा है? रैंक टू, टॉप मोस्ट है भाई, पूरे कॉलेज पूरे इंडिया में आप टॉप टू पे आ रहे हैं। भिलाई इतना छोटा सा शहर है, वहां का बच्चा ला रहा है, बाहर के लोग उससे गाइडेंस ले रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते हैं। राशि पांडे 2024 के अंदर 4 रैंक लाई थी, यहीं से थी, भिलाई से, फाइनल ईयर के अंदर में। योगेश, राशि थी बीआईटी से पास आउट, योगेश 6 रैंक जीसी से पास आउट। ठीक है, तो ऐसा नहीं, अपना भिलाई इंडियन लेवल पे माना जाता है भाई, लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या रिजल्ट आ रहा है। गेट को जरूर देखते हैं, आईटी जेई का भले ही ना देखते हो, पहले कभी जमाने में आईटी जेई को भी लोग देखते थे कि यार भिलाई में लोग हैं। और आप फाइंड आउट करोगे तो भिलाई के टीचर्स भी हर जगह रिकॉग्नाइज हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमको कोई जानता नहीं है। ठीक है, हमको भी लोग देख रहे हैं भाई, ये क्या पोस्ट कर रहे हैं, क्या डाल रहे हैं। ठीक है, गुलशन सर को भी लोग देख रहे हैं यार, ये क्या कर रहा है इस समय। ठीक है, हर एक चीज, मतलब आप सक्सेस हो रहे हैं, ठीक है, उससे हम भी सक्सेस होंगे, क्योंकि आप नहीं सक्सेस होंगे हम भी नहीं होंगे, सीधी सी बात है। तो हमने जो वो है सक्सेस हुआ, वो 20 साल की मेहनत है। वो बच्चे जो सक्सेस हुए हैं उनकी वजह से हो, उसकी वजह से लोग मुझे जान रहे हैं। तो बार बार लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, इतना ज्यादा रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, यार ये बंदा कुछ कर रहा है भिलाई के अंदर बैठ के। ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं जो भिलाई में अच्छी अच्छी जगह पे पढ़ा भी रहे हैं। सिर्फ मैं ही दो ही नहीं है, और भी लोग होंगे, ऐसा नहीं बोला कि हम ही दो हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे तो हम दो ही की बात करेंगे, सीधी सी बात, हम तीसरी बात क्यों करें। लेकिन ऐसे हम लोगों को जानते हैं जिनको आप लोग नहीं जानते, लोग भी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोग अच्छा नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, चाहे टीचर्स हो चाहे स्टूडेंट हो। ठीक है, लेकिन वही लोग अच्छा कर रहे हैं जो सेल्फ मोटिवेटेड है, सिर्फ डिसिप्लिन में है, जो ईमानदार है, अपने लिए ईमानदार है। ठीक है, वो लोग अच्छा कर रहे हैं। वो लोग अच्छा नहीं कर रहे हैं जो सेल्फ डिसिप्लिन में नहीं है और अपने लिए ईमानदार नहीं है। यदि मैं आज अच्छा कर पा रहा हूँ तो मैं अपने लिए ईमानदार हूँ कि टाइमली आना है, क्लास लेना है। आप कभी बता दो सर ने 7 बजे क्लास रखा और 7:30 बजे आए हो, बता दो कभी। तो 7 बजे, 7:15 क्लास स्टार्ट हो जाती है, 15 मिनट का एक मार्जिन रहता है। ठीक है, तो सही टाइम में आइए, सही टाइम में रहिए, मोटिवेटेड रहिए। बाकी इन बच्चों से आपको मिलना है, बातचीत करना है और ये पूछना है बेसिकली। ठीक है, सक्सेस अपनी जगह पर है, मेनली ये हमें लोगों से क्या सीखना है ये मैं बता देता हूँ, जो कि आप लोग ऐसे सुन के चले जाते हैं, 1 घंटे मोटिवेट रहते हैं, फिर सब भूल जाते हैं। आपको, आप इनसे पर्सनली भी मिलिएगा, क्लास के बाद मिलिएगा, रुकिएगा, बातचीत करिएगा, और एक क्वेश्चन जरूर पूछिएगा कि आपसे ऐसी क्या गलती हो गई कि वो गलती मुझे नहीं करना है। इसी से आप सीख पाओगे, बाकी चीजों से आप सीख नहीं पाओगे। ठीक है, जब ये चीज का आंसर आपको मिलना स्टार्ट होगा कि उन्होंने क्या गलतियां की, गलतियां नहीं की होती तो और अच्छी रैंक हो सकती थी, वो गलती मुझे नहीं करना है, जो कि समय कम है। एक रास्ता है कि पहले हम खुद गलती करें, फिर उसको आगे जाके सुधारें। ठीक है, उसके बाद हम टॉप करें। तो इतना टाइम थोड़ी है हमारे पास 2 साल का, हमारे साथ पास तो 10 ही महीने का टाइम है। तो हमें क्या करना है, दूसरों की गलतियों से सीखना है, यार ये गलती मुझे अपनी लाइफ में नहीं करना है, जिससे कि हम सही टाइम में सही रैंक प्रोड्यूस कर दें। 10 मंथ 10 आवर डेली, ये दिमाग में बैठा लीजिए, इस 27 में आपको अच्छा करना है तो। 10 घंटे बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 10 घंटे नहीं पढ़ पाए तो डिमोटिवेट हो गए आप, अरे यार कुछ कर नहीं पा रहा हूं मैं। ऐसा नहीं, 10 घंटे का मतलब है कि आप 8 घंटे पढ़ लिए तो भी हैप्पी रहिए। टारगेट थोड़ा सा बड़ा रखिए आप, छोटा टारगेट आप 4 घंटे रखोगे तो
2 घंटे पढ़ोगे, सीधी सी बात है। जो हम टारगेट बनाते क्या वो हमेशा अचीव थोड़ी होता है, नहीं होता है। तो टारगेट बनाइए, आप बड़ा टारगेट बनाइए, सेल्फ स्टडी का टारगेट बनाइए। आप तो धीरे धीरे आपके पास सारे वीडियोस रिकॉर्डेड हैं, सीएस में कंप्लीटली रिकॉर्डेड है, इलेक्ट्रॉनिक्स में सर ने चालू कर दिया, उसमें रिकॉर्डेड होना स्टार्ट हो गए हैं। तो यूज करिए उन सबको अच्छे से। क्लास के बाद दिन भर बैठिए, रिवीजन करिए, पीआईक्यू सॉल्व करिए। ठीक है, बाकी इन लोगों ने जो किया है ये लोग बताएंगे। तो पहले गुलशन सर को भी 10 मिनट का टाइम देते हैं, नहीं सर बोलेंगे हमको टाइम ही नहीं दे रहे हैं। तो ठीक है, तो सर एक थोड़ा सा बता देंगे, बाकी हम इनको भी इंटरेक्ट करा देते हैं फटाफट, और मिला भी देते हैं। ठीक है। हेलो एवरीवन। देखो, मेरे को पता है आप लोग को सुनने की आदत नहीं है। क्लास में भी तो कभी नहीं सुनते हम लोग। जैसे मैं पढ़ाता हूँ या सर पढ़ाते हैं तो हमें सुनने की एबिलिटी खत्म हो गई है, राइट? और ये प्रॉब्लम आपको चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा आईआईटी में। इस बात का ध्यान रखें। जैसे हम लोग एक्सपीरियंस को ही सामने रखकर बोल रहे हैं, डिग्री मेरा काम नहीं आता जब बोलता हूँ मैं तब। सिर्फ क्या काम आता है पता है? एक्सपीरियंस। और अभी हम सुनेंगे वो सेम लॉजिक है सबके साथ। इस पूरे क्लास में अगले साल फिर रिजल्ट आएगा। जिनका रिजल्ट आ चुका है उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। कुछ लोग जो थर्ड ईयर पे है, और कुछ लोग जो वापस गेट एग्जाम्स इसलिए दे रहे हैं कि हमारा रैंक रैंक इंप्रूव हो जाए। तो कुछ को हटा दो, इसी क्लास से फिर रिजल्ट आएगा और कुछ ऑनलाइन वाले स्टूडेंट होंगे वो फिर रिजल्ट जनरेट करेंगे, और बाकी लोग आज सुनेंगे और 3-4 दिन की बात है, वो डोज वो नशा जो है ना वो उतर जाएगा। और वो बच्चा जो बातों को कैरी फॉरवर्ड करे, जिसको अंदर ना एग्रेशन रहता है लेकिन वो एग्रेशन शो नहीं करता कभी भी, वो एग्रेशन खुद को स्टडी के टाइम पे ही शो करता है। या क्लास में कोई न्यूमेरिकल देने को दे दिया जाए तो वो एग्रेसिवली किसी न्यूमेरिकल को डिफेंसिव मोड में जाकर अटेम्प्ट करता है तब। तो 1 साल जब आप मेहनत करोगे तो वो रिजल्ट जाके इंप्रूव होगा। ये मैं मान के चल रहा हूँ, लेकिन मेरे को फिर ना, आप जैसे मैं और सिद्धार्थ सर ये बात कर रहे थे, हमें ना एक्चुअली ऐसे बल्क में रिजल्ट चाहिए। इस क्लास से या ऑनलाइन क्लास से मैं दोनों हाइब्रिड मोड को एक साथ ही कंबाइन कर रहा हूँ। बल्क में रिजल्ट होने का मतलब है, एक टाइम था जब आई गेट में 2017-18 पहले भी ऑफलाइन जब खास करके बहुत डोमिनेट करता था, जब ये ऑनलाइन का कंसेप्ट ही नहीं चालू हुआ था, तब 50 बच्चे हुआ करते थे टॉप 1500-2000 पे। तो वो एरा एक बार वापस क्रिएट करना चाह रहे। तो अब वो 50 नहीं चाहिए, 100 चाहिए, क्योंकि और 2 ब्रांचेस और ऐड हो गए हैं। तो इस इंटेंशन से पढ़ाई करेंगे तो ठीक रहेगा। नेक्स्ट, आप लोग को ना, आप इस जनरेशन में ना भटकाव जिसको बोलते हैं ना, डाइवर्जन, वो बहुत है। सबसे बड़ा डाइवर्जन ये है जिसके बिना आप जी भी नहीं सकते और अब मर भी नहीं सकता, आई गेस। इसको मिनिमाइज करो। ठीक है। 2-3 नोटिफिकेशंस ऑन रखो जिस ग्रुप की रिक्वायरमेंट है, जैसे एग्जाम्पल के लिए क्लासरूम का शेड्यूल आता है। ठीक है। वो और इंपॉर्टेंट कॉल्स के लिए, ये तो अब मैं ये नहीं कह सकता कि कीपैड फोन में स्विच हो जाओ करके, वो जरूरी भी है। तो अगर आप डिस्ट्रैक्शन अपनी लाइफ से हटा दोगे, खास करके ये बहुत है। और ये कैफे वाला कल्चर, कॉलेज में जो कल्चर है वो जानते हो, वो शायद तक हैकेथॉन ये वो, अरे मैं तो कहता हूँ खुल के करो ना भाई, लेकिन यहाँ नहीं। उस कॉलेज में जहां पे आपका ड्रीम हुआ करता था 12th में। ठीक है, अब 12th का डिस्कशन चालू हुआ है तो आप ये देखो, आपने उतनी मेहनत नहीं की है, मैं लिटरली सबको कह सकता हूँ और उसकी कॉपी में लिख भी दूंगा, फिर वो मेरे को गलत साबित चाह के भी नहीं कर पाएगा। आपने जितनी मेहनत क्लास 10th 11th 12th में की है, आप गेट के लिए नहीं पढ़ रहे हो उतना। क्योंकि पता नहीं कॉलेज में जाने के बाद हमारा कंफर्ट जोन कैसे एक्सपैंड होता, मुझे अब तक समझ में नहीं आया। तो जो मेहनत हम 10th 11th 12th में किए थे, एक बार याद करो आप असाइनमेंट या होमवर्क या कुछ भी चीज को, फॉर्मूले को याद करना है। आज मेरे को ना, मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बोलते हैं सर फॉर्मूला याद नहीं है। सिंपल फॉर्मूला N = P - Z। बट उसमें N क्या है, P क्या है, Z क्या है, वो समझाता हूँ, सिंपलेस्ट फॉर्मूला बट लाइक नॉन ट्रिवियल टू अप्लाई और इम्प्लीमेंट। ऐसा है। तो अब वो कहते हैं बहुत लोग, सर फॉर्मूला याद नहीं हो रहा, तो मैंने बोला मैं क्या करूं? फॉर्मूला याद नहीं हो रहा तो मैं क्या करूं? वो बेंजीन में पूरा रिएक्शन, वो क्या था, एल्डिहाइड रिएक्शंस जो भी है, रोजनमंड रिएक्शन, वो रट लिए थे। अब आप कहते हो N = P - Z का फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करूं? मैं क्या फॉर्मूला लिखना या याद करवाना सिखाऊं है आपको? तो आप ध्यान से रखो इस बात को। 10th 11th 12th का जो मैथ्स है ना, या आपने जो पढ़ा है, आप अगर वो सब अच्छे से पढ़ सकते थे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों को बैलेंस किया था आप लोगों ने, याद है? तो फिर अभी गेट का बैलेंस क्यों नहीं हो पा रहा है? इस बात का ध्यान रखो, ढंग से पढ़ाई करोगे तो हो जाएगा। वही ड्रीम जो मैं एक बार गया था हैदराबाद जब कोचिंग करने के लिए, तो मेरे को एक सर की बात याद है। उन्होंने ये कहा था, जो आपने 11th और 12th पे सपना जो देखा था आईआईटी जेई जाने का, वो एक बार तो आप लॉस कर चुके हो। दूसरे बार गेट एग्जाम के थ्रू मिल रहा है, तीसरे बार भी मिलता है लेकिन उसका डिस्क्लोज करने का मतलब नहीं है। तीसरे बार तब अब एज बहुत ज्यादा हो चुकी है, जैसे मैं अभी, फिर मैं पीएचडी के लिए अप्लाई करूंगा, फिर एग्जाम्स दूंगा तो पीछे रैंक में भी हो जाएगा, डुअल डिग्री का वो सब नहीं डिस्कशन करना है।
जो देन एंड देयर वाला कंसेप्ट है उसको अप्लाई करते हैं। एक मौका खो चुके हो, दूसरा मौका ध्यान रखो। राहुल देवांगन को जानते हो, थर्ड ईयर में उसका अच्छा रैंक आया था, बहुत लोग जानते होंगे उसको, अभी आईसी बैंगलोर में। उसका एक बात याद है मुझे, वो मतलब सब स्टूडेंट्स को भी कोट कर रहा हूँ कि किस स्टूडेंट की कौन सी बात सही लगी थी। वो यहाँ पे और वहां पे दोनों जगह एक ही बात कहा था जब इंटरेक्शन प्रोग्राम लिया था। उसमें से कुछ लोग यहाँ पे नहीं होंगे जो उसके इंटरेक्शन प्रोग्राम पे आए थे। तो उसने ये कहा था, इस क्लास को वो लेक्चर ही मानता था कि आईआईटी या आईएससी बैंगलोर, आईएससी बैंगलोर के प्रोफेसर साहब क्लास ले रहे हैं। तो वो इस भाव से बैठता था कि मैं अभी हूं आईआईटी में। तो जिसको आप मैनिफेस्टेशन कहते हो ना इन जनरल आज की भाषा में, वो वही है। और एक और है, अजय सर का स्टूडेंट है, मेरा बैचमेट है आईआईटी कानपुर का, सीएस, और नीरज का सीनियर है। तो उसने ये कहा था, और अक्षुत मणि त्रिपाठी ने भी कहा था, दो लोग जो अभी असिस्टेंट प्रोफेसर है, ये सब के सब एल्यूमनाई, मैं भी एल्यूमनाई यहीं कही हूँ। ठीक है। तो उसने कहा था कि यार एक बार ना आईआईटी से एक कोर्स कर ही लेना चाहिए कैंपस के अंदर रह के, ऑनलाइन वाला नहीं जो आजकल चल रहा है ना, उसका डिस्कशन नहीं कर रहा हूं मैं। बोला आईआईटी कैंपस के अंदर रह के एक कोर्स कर ही लेना चाहिए जिंदगी में एक बार, अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो। फिजिक्स के फील्ड को तो अलग बात है। तो अब मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, उन स्टूडेंट्स को इंटरेक्ट करवाने के लिए बोलते हैं जिनका रैंक आया है। ठीक है, वो सर की बात सही थी कि आप उनके मिस्टेक्स को काउंट करो कि उनने क्या मिस्टेक्स किए, और वो नहीं करना है आपको। सब में एक कॉमन बात है, सब लोगों ने डेली पढ़ाई की होगी। आज सर्दी है तो भी पढ़ाई करेंगे, किसी बर्थडे पार्टी में जाना है तो भी पढ़ाई करेंगे, और अगर किसी दिन मिस हो गया है तो मैं कह सकता हूं कि उसने वो कवर अप जरूर किया होगा। तो कॉमन पॉइंट सबका वही है बेटा, डिसिप्लिन पे रहो और हर दिन पढ़ाई करो। और ना प्लीज मोटिवेटेड मत रहो। वो बहुत ही घटिया सेंटेंसेस है, ये ऑनलाइन की दुनिया में भी 4-5 साल पहले आया है, जिसमें एक का नाम हेलो बच्चों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, और 3-4 वर्ड्स है। अब मैं हमेशा उन लोग को ट्रोल करता रहता हूँ क्लास में, और क्यों ना करूँ, मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। ठीक है। तो इस ध्यान रखो डिसिप्लिन, जैसे इलॉन मस्क का एग्जांपल ले सकते हैं ना हम। उसको कहा गया था व्हाट मेक्स यू मोटिवेटेड टू डू दिस टू डू दैट। तो उसने 3 बार सवाल रिपीट करवाए थे। तो उसने बोला था मोटिवेशन करना, मोटिवेशन वर्ड मेरी डिक्शनरी में तो नहीं है, ये उसका एंड कंक्लूजन था। भाई करना है गेट एग्जाम तो करना है ना, उसमें 3-4 हर्डल्स आए तो क्रॉस करो उसको। वो ड्रीम आपका फुलफिल होगा, हमारा नहीं। हाँ बट ये है कि आपके आगे जाने से हमारा नाम बहुत होगा, वैसे ही जैसे अर्जुन और एकलव्य और एक और है कर्ण, उनके गुरुजी का नाम जरूर लिया जाता है, वैसे ही हमारा नाम लिया जाएगा। आपके आने से, आपके आगे बढ़ने से दो लोग को सबसे ज्यादा खुशी होगा, आपका तो पेरेंट्स और सिबलिंग्स एज वेल, उसके बाद हमारा नाम आता है। फाइन। हम भी कहेंगे ना हमारा स्टूडेंट है, हमने पढ़ाया है। और आप भी कहोगे हाँ हम वो ड्रीम फुलफिल कर लिए सर लोग के मीडियम के थ्रू। भटकने से बचना पड़ेगा, फिर हो जाएगा, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस एंड दैट्स इट। हाँ सर आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आप लोग वेट, आ जाओ, आ जाओ, प्रियांशु आ जाओ, आगे आ जाओ, आ जाओ सामने आ जाओ, बैठ जाओ बीच। आओ संस्कार आ जाओ। संस्कार बीआईटी फाइनल ईयर में है और इनकी रैंक है 643। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास प्रियांशु आ जाओ, तुम भी अभी आए, कहाँ गया भाई प्रियांशु, ये है CSB2 भिलाई के अंदर में, इनकी रैंक है 868 ना, सही बोल रहा हूँ? ये रैंक DA के अंदर में, डेटा साइंस के अंदर में इनकी रैंक है ये। और इन्होंने भी फाइनल के अंदर में है, ये सारे बच्चे फाइनल ईयर में हैं, और अभी भिलाई में अवेलेबल थे इसलिए मैंने इनको सबको बुला लिया हूँ। और भी लोग हैं, प्रियांशु है, आ जाओ। ऐसे रैंक वाइज सीरियल वाइज नहीं बुला रहा हूँ, रैंडमली बुलाते जाओ, इधर ही आ जाओ, इधर इधर। ऑनलाइन में भी दिखोगे ना। प्रियांशु की रैंक है 1898, ये भी फाइनल ईयर में है, BI2 में है। हर्षिल, हर्षिल, हर्षल, हर्षल तामकार, इधर आ जाओ ना, इधर इधर। हाँ बस बस ऐसे ही। इनकी भी रैंक है 193, 1933, फाइनल ईयर BIT के अंदर में है। आदित्य, आदित्य शंकराचार्य में है, अभी फाइनल ईयर में है। इनकी रैंक है 3000 के आसपास है। आ जाओ। प्राप्ति, 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 प्राप्ति भी
भाई आज तक तो ये सोच रहा था संकरा में, लेकिन आज पता चला बीआईटी में है। फाइनल ईयर में है ये। इनकी रैंक है 18156। और फाइनल ईयर में है। फाइनल ईयर के हिसाब से ये सब रैंक बहुत अच्छी है। आ जाओ, आ जाओ। सैलजा त्रिपाठी। इनका एडमिशन ऑलरेडी हो चुका है। हम इनके गेट के बारे में नहीं बताएंगे। इनका एडमिशन हुआ आईआईटी गुवाहाटी के अंदर में। एमटेक के अंदर में एल ई एमटेक करके होता है। आपने यदि 2-3 महीने पहले पोस्ट मेरा देखा होगा, तो उसके अंदर में एक ही स्टूडेंट का बीआईटी से हुआ है फाइनल ईयर में। तो जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट है बीआईटी के हैं, वो लोग भी इस एग्जाम को, एग्जाम नहीं है ये इंटरव्यू होता है, इसका इंटरव्यू मैं लूंगा आगे चल के, तो और आपको क्लियर हो जाएगा कैसे इसका होता है। तो उसमें भी अप्लाई करिए, वो भी एक अपॉर्चुनिटीज, अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, और ये सारी ब्रांच में होता है, सिर्फ सीएस में नहीं होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी, इलेक्ट्रिकल वाले सारे लोग इस में जा सकते हैं आईटी के अंदर में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रकाश, आ जाओ तुम भी। प्रकाश शंकराचार्य फाइनल ईयर के अंदर में है। रैंक एक बार बता दो बस। 1664। इधर ही आ जाओ, इधर 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 आ जाओ। और कौन बच गया अभी सीएस में पीछे? भूमिका कहाँ गई? अरे बताओ ना भाई। मैं भाई एज हो गई, भूल जाता हूँ। भूमिका भी फाइनल ईयर में बीआईटी में है। ऊपर ही आ जाओ। रैंक कितनी है? 2013 है। फाइनल ईयर के अंदर सीएस, सीएस में ना, सीएस के अंदर में। ठीक है। वंश का तुम भी आ जाओ। अरे कित का तुम भी बैठे हो, अरे हाथ उठा दिया करो एक एक करके। कित का जो है, वंश का। वंश का अग्रवाल ना। अग्रवाल लोग आजकल बहुत पढ़ाई कर रहे हैं। ये अब बैठ सकते हो, इधर से तो लोग बैठ जाओ। ठीक है, अभी फिर से बुलाएंगे एक एक करके। बैठ जाओ, संस्कार बैठ जाओ। तो वंश का जो है 6 सेमेस्टर में है। और 6 सेमेस्टर की रैंक 3232 है। देखो याद है मुझे। ठीक है, तो 6 सेमेस्टर में अच्छी रैंक है ये। खराब नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि 2 लाख लोग बैठे हैं सीएस के अंदर में। और उसमें आप कंपेयर करेंगे, 2000 की रैंक के अंदर आ रहा है, तो 1% टॉप इंजीनियर में आ रहे हैं, जिसमें टॉप लेवल के बच्चे बैठ रहे हैं। तो बहुत बड़ी बात है ये अपने आप में। लेकिन यहाँ इनको रुकना नहीं है, इनके पास 1 साल का बफर है। इस 1 साल के अंदर में इनको भी ट्राई करना है, अच्छा परफॉर्म करें। ठीक है, करेंगे। ठीक है, जान लगा दीजिए। ठीक है। और कोशिश करिए, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। बैठो। कित का रितिका, रितिका सिंह। ये बीआईटी से पास आउट है, इनकी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स है, लेकिन उन्होंने सीएस में लिखा है। 1664 इनकी भी रैंक है। ठीक है। और देखते हैं, अपॉर्चुनिटी सबको मिलेगा कहीं ना कहीं। देखो आप ये सोच रहे होंगे सर इनका एडमिशन कहाँ पे होगा। आपको बता दूं कि लास्ट ईयर हमारे पास अब से एक नियोगी करके स्टूडेंट है, अभी मैंने इंटरेक्शन भी लिया था। उसकी भी रैंक 3500 के आसपास थी, आज वो पीएचडी आईटी गुवाहाटी में कर रहे हैं। ठीक है, जो अप्लाई करता रहेगा सबको कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी। ठीक है, आईटी पटना में 1500-1600 रैंक तक हो जाता है। आईटी पटना भी एक अच्छा कॉलेज है। ठीक है, आईटी इंदौर है हो गया आपका। ठीक है, हाँ, लेकिन यदि बैठ जाओ कितना। और भी यदि आपको ऐसा है कि आप 7 आईआईटीज देख रहे हैं ना, कि हमें 8 आईआईटीज है उसमें ही जाना है, और आपकी कैटेगरी जनरल है, तो आपका टारगेट थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन हाई हो रहा है। 70+ मार्क्स रखना पड़ेगा आपको, तभी जाके आपको मिल पाएगा, अदरवाइज मुश्किल जाएगा। थोड़ा सा मिल तो जाएगा, देखो मिलेगा तो 3000 रैंक पे भी एडमिशन हो जाएगा आपका। ठीक है, लेकिन हमारा जो टारगेट होना चाहिए ना, ऊंचा होना चाहिए थोड़ा सा। तो लेकिन मेहनत करिए अब। ठीक है। मेन स्टेप यही है कि पहला सिलेबस कवर करिए। और कोई छूटा है क्या जो बैठा हो, मैं बुलाया ना हो सीएस के अंदर में? ठीक है। अब हम बारी करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की, ठीक है। तो हमारे बीच में साइनात हैं, आ जाओ। ठीक है, ये भी 6 सेमेस्टर में साइनात। इनकी जो रैंक है 199। अच्छा अच्छा, ज्यादा बोल दिया। कम बोल दिया। अच्छा, 919, 919। और इनकी ब्रांच है इंस्ट्रूमेंटेशन। वैसे एसी वाले हैं। तो इसी में क्या होता है, इसी में एग्जाम लिख सकते हैं, आईएन में एग्जाम लिख सकते हैं, सीएस में नहीं है। सीएस में लिख सकते हैं और डीए में लिख सकते हैं, वैसे इनके भी में अलग अलग ब्रांच में आप एग्जाम लिख सकते हैं, तो इनका आईएन में है। ठीक है। तो 6 सेम के अंदर में यदि आप 919 इसका उल्टा भी करेंगे तो क्या बन जाएगा? 919। बताइए, इसमें ये प्रोग्रामिंग बन जाती है। बीटेक के अंदर बेटा कौन सा प्रोग्रामिंग बनता है इसमें? बनाए होंगे आप लोग। ठीक है। तो अच्छा है, बहुत अच्छा है, कितना अच्छा है कि ये इनके पास 1 साल का भी बफर है।
फिलहाल ये अभी इनका मेन टारगेट इलेक्ट्रॉनिक्स में ही है देने का। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी ये क्वालिफाई है, उसमें भी इनका रैंक है। ठीक है, लेकिन बेस्ट रैंक अभी जो है आईएन के अंदर में। तो बहुत अच्छी बात है ये कि गुलशन सर कुछ बोलना चाहेंगे आप, कि धीरे धीरे बोलेंगे? ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट। हाँ, नाम बताओ भाई। जामिन। जैमिन। जैमिन, देखो कितना खतरनाक नाम है भाई। ठीक है, जैमिन कुमार, ये भी इनका आपका रैंक कितना है? 8650। 6 सेमेस्टर स्टूडेंट है ये। ठीक है, ये भी मतलब 6 सेमेस्टर में तो भी अच्छा बोलूंगा मैं, क्योंकि 10,000 वाले रैंक को मैंने यहाँ पे एक रैंक लगी, आ जाओ तुम भी आ जाओ। यहाँ पे एक रैंक लगी है कृतिका जैन, जानते होगे तुम, तुम्हारी जूनियर थी बीआईटी में। इसकी रैंक पता है आपको 6 में कितनी थी? 10,000। अब फाइनल का रैंक देख लो आप, 59। बच्चे का दिमाग कब बदल जाए और कब वो सुधर जाए और कब और अच्छी मेहनत करने लगे, कुछ पता नहीं है। तो जो मेहनत करेगा, इससे मत घबराइए कि रैंक क्या आ रही क्या नहीं आ रही है। इससे मत घबराइए आप क्वालिफाई भी है ना, तो आप ये मोटिवेटेड रहिए कि भाई मैं क्वालिफाई कर चुका, उसी में हमें 30-35 नंबर और ऐड करना है बस। यदि आपका 35 नंबर भी आया तो बुरा नहीं बोलूंगा मैं। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि ये लोग सब क्वालिफाई है। आपका नाम क्या है? देवांश। देवांश बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, इनको मैं जानता हूँ अच्छे से। और इनकी रैंक है 7969। 69 ना? 565। तो बहुत अच्छा है ये कि लोग 6 में अच्छा परफॉर्म करें, 1 साल का बफर है। और ये जो रैंक ये लोग बता रहे हैं, इसी का बता रहे हैं। ठीक है, आईएन का नहीं है। ठीक है, ये दोनों का इसी के अंदर है। इसी में बहुत कंपटीशन है ना इसमें अंदर में। तो बहुत कंपटीशन है, लेकिन ठीक है, कंपटीशन है उसी को तो फाइट करना है। जहां कंपटीशन उसी में मजा आता है भाई। जहाँ कंपटीशन नहीं वहां मजा कहाँ आएगा? जहाँ कंपटीशन होगा वहां हम टॉप पे पहुंचेंगे तो अपना फीलिंग एक अलग लेवल पे रहता है। ठीक है, आ जाओ बैठ जाओ। ऐसे भी हमारे बीच में बच्चे हैं जो कंप्यूटर साइंस के अंदर में 4 सेमेस्टर में हैं और क्वालिफाई है। कितने लोग क्वालिफाई हैं, हाथ उठा दो, जो यहाँ प्रेजेंट है 6 सेमेस्टर में। 10 तुम भी तो हो। आ जाओ सभी लोग, आ जाओ, इधर ही आ जाओ। दिखा देते हैं, सबका चेहरा तो देख लो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आ जाओ सब लोग आ जाओ। नाम बाद में बताएंगे, लेकिन चेहरा तो देख लो। तुम लोग भी आ जाओ भाई, भूपेंद्र लोग तुम भी आ जाओ, आए नहीं। अच्छा, लेकिन तुम्हारा फाइनल ईयर है ना, बैठो। ठीक है, नाम, इनका नाम है प्रखर पांडे। देखो अभी ये सब ऑनलाइन पढ़ने लगे, नाम भूल गया हूँ मैं। और मिलने भी नहीं आते हैं। पहला स्टेप है मिलने आओ। हर 15 दिन में आके रिपोर्ट करो जीवन में क्या चल रहा है, पढ़ाई से रिलेटेड। ठीक है, तो ये सब क्वालिफाई है, सब क्वालिफाई है। और भी बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई है। आपका नाम? आर्यन साहू। ऋषभ शर्मा, इधर आ जाओ। ये रुंगटा कॉलेज में है, ये बीआईटी में है, आप भी बीआईटी में हो। ठीक है, आप? प्रतीक्षा, ये भी रुंगटा कॉलेज में है। दक्ष, इधर आ जाओ, ऑनलाइन भी देख लेंगे। ठीक है, दक्ष भी आईटी ब्रांच में है बीआईटी के अंदर, ये भी क्वालिफाई है। 150 स्टूडेंट क्वालिफाई है। ठीक है, वो सब आए नहीं है, कुछ लोग अभी, तुम्हारा भी है? इसका नहीं, नहीं वंशिका के बगल में है। तो आओ ना भाई, कितना शर्मा रही हो क्यों? ये भी बीआईटी में है, ये भी अच्छा मेहनत करती है। अभी साल है इसके हाथ में, आ जाओ। या नाम क्या लिखते हो? स्नेहा चौहान, आ जाओ आ जाओ, इधर ही बीच में आ जाओ, बीच में। ऑनलाइन में लोग देख लेंगे। 6 सेमेस्टर में है, इनके पास सुनहरा मौका है भाई। ये नहीं ना, इनकी स्टार्ट बहुत अच्छी जगह, अच्छे टाइम में इन्होंने कर लिया है। रैंक मैटर नहीं करता, क्वालिफाई कर लिए है। अब इनके पास 1 साल का टाइम है। बस ये लगे, मेहनत करें और अच्छा परफॉर्म करेंगे। और भी कुछ लोग होंगे जो क्वालिफाई होंगे लेकिन बता नहीं रहे होंगे। ठीक है, नहीं बता रहे हो? ठीक है, चलो बाकी हम आपको 28 को सबसे मिलाएंगे जितने क्वालिफाई हैं 6 एम में। ठीक है, इनको भी मोटिवेटेड रखना है, जैसे कि ये 1 साल में बहुत अच्छा करें। ठीक है, इनका भी रैंक अच्छा है, जैसे हमारा और अच्छा नाम हो। ठीक है, चलो बैठ जाओ। ठीक है, अब ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, संस्कार से मिलते हैं। पहले संस्कार को सुनते हैं, इनकी जर्नी के बारे में थोड़ा सा, एक डिटेल जर्नी आपको लोग सुनना चाहते हैं कि आपने क्या अच्छा काम किया था और इस जर्नी में क्या क्या आपने कुछ गड़बड़ भी किया है। ठीक है। हेलो, आवाज आ रही है ना? तो भाई,
सबसे पहले तो ये बोलूंगा, एक टाइम मैं भी ना तुम लोग की तरह ऐसे ही बैठा करता था यहाँ पे। और जब रैंकर्स आते थे तो सोचता था कि इस पोडियम पे मैं भी खड़ा होऊंगा कभी। तो आज वो ड्रीम तो मेरा पूरा हो गया। तो भाई मजा आ गया ये चीज़ तो यही बोलूंगा कि तुम लोग भी भाई मेहनत करो, हो जाएगा आराम से, ऐसा कुछ नहीं है, कंसिस्टेंट रहना। सबसे मेन चीज जो मैं बोलूंगा, सर से मिलते रहो और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो। तुम लोग को क्या लग रहा है, जो ये तुम लोग दोस्ती यारी कर रहे होगे तो तुम लोग के दोस्त कोई सगे रहने वाले हैं तुम लोग से? कोई नहीं रहेगा। एक या दो दोस्त जो तुम्हारा भला चाहेगा वो तुम्हारे साथ रहेगा। बाकी जिस दिन तुम रैंक लाओगे उस दिन किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे हम लोग का 3 दोस्तों का ग्रुप था, ठीक है। उनमें से जो एक दोस्त है वो रिजल्ट आने के 2 दिन बाद कल मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया। और जो मेरा सबसे क्लोज फ्रेंड था उसका आज तक मैसेज नहीं आया है। तो लगता है तुमको, जो मेरे सबसे जिगरी यार थे जिनके साथ मैं डेली घूम रहा हूँ, अपना लाइफ अपना हर चीज शेयर कर रहा हूँ, जब वो लोग साथ नहीं है तो तुमको लग रहा है तुम्हारे ये दोस्त रहेंगे यहाँ पे? तुम्हारे मम्मी पापा रहेंगे साथ में, तुम्हारी फैमिली रहेगी, उनके लिए करो भाई। ठीक है। सेकंड चीज ये बोलूंगा, और जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, सेकंड इज यूट्यूब। वहां पे भाई तुमको घंटे का मोटिवेशन मिलेगा। 2 घंटा रहने वाला तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा। सिद्धार्थ सर का मैं बता रहा हूँ तुमको, वो हमारे साथ रहते करके हमको लगता नहीं है। वो आदमी इतना पॉपुलर है कि मैं अभी नागपुर गया था, वहां मैं एक पर्सन से मिला मेट्रो स्टेशन पे। वो बोले क्या कर रहे हो? मैं बोला गेट की तैयारी कर रहा था। बोले कहाँ से हो? मैं बोला भिलाई। वो तुरंत बोलता आई गेट, नागपुर। यहाँ मैं एक दिन एक आईआईटी भिलाई के प्रोफेसर हैं, मैं नाम भूल गया उनका, उनसे मिला। उनको बताया गेट में हूँ। वो भी सीधा बोले आई गेट सिद्धार्थ सर। गुलशन सर, वो तो और पॉपुलर है। गुलशन सर ये चीज़ नहीं जानते पर मैं उनको क्लास 11 से जानता हूँ। मेरे भैया जो हैं वो दिल्ली में प्रिपेयर किए थे, इनके पास शायद नेट के लिए। तो वो मुझे ये चीज़ बताए थे कि भाई एक छत्तीसगढ़ का बंदा है वहाँ पे, वो ऑल ओवर इंडिया पॉपुलर है अपनी इलेक्ट्रिकल की टीचिंग के लिए। हम लोग यहाँ रहते हैं तो हमको पता नहीं है ना। वो केवल एक बार मिले उनसे, 1 साल वहां रहे, और वो बोले कि वो आदमी इतना बिजी है, वो सुबह दिल्ली पढ़ाता है, शाम को हैदराबाद, बीच में 1 महीना भिलाई आता है, फिर नेक्स्ट बैच के लिए वो दिल्ली आते हैं। वो भिलाई में करके हमको उनके इम्पोर्टेंस नहीं पता। बाहर जाके पूछोगे तो तुमको पता चलेगा ये इम्पोर्टेंस है इनका। तो भाई इनसे मिलो, बीच बीच में मिलोगे, वो तुमको गाइड करेंगे। क्या करेंगे, डांटेंगे ज्यादा से ज्यादा। मैं कल जो लोग आए थे उनको ये चीज बताया था, लास्ट ईयर की बात है, अप्रैल मई के आसपास की इंटर्नशिप वाला पीरियड रहता। सर के पास में आया, मैं उनसे पूछा कि सर अच्छा अच्छा इंटर्नशिप का ऑफर आ रहा है, तो मैं कैसे दोनों को मैनेज करूं? तो सर मुझे एक चीज़ बोले थे, बेटा तू मत कर, 1 साल गेट के लिए तैयारी कर, आईआईटी जाके इंटर्नशिप करना। फिर भी डिस्ट्रैक्शन तो हो गई। कॉलेज के दोस्त बोल रहे भाई नहीं नहीं कर लेते हैं, कर लेते हैं, इंटर्नशिप करना चाहिए, अच्छा होगा, तेरा रेज्यूमे बनेगा, तू आईआईटी जाएगा तो। वापस सर के पास आया। सर मुझे बोले कि बेटा तेरे को करना है कर, और अगले साल घर में बैठ के झुनझुना बजाना। कहीं तू दिख गया अगले साल रिजल्ट के बाद, यहाँ से लात मार के निकालूंगा, आ मत जाना तू। समझ गया भाई, ठीक है। अभी जो लोग इंटर्नशिप का बहुत ज्ञान दिए थे वो लोग बोल रहे हैं कि भाई इस साल गेट का तैयारी करेंगे। एक जो बंदा है, नाम नहीं लेता चलो, वो जो है हमारे ईयर में, उनका कोडिंग में बहुत नाम है, 4-5 लोग हैं उनमें से एक की तो ठीक अच्छी जॉब लग गई है। एक बंदा जो है वो मुंबई से शायद इंटर्न, पुणे से इंटर्नशिप करके आया, वो 3 महीने का, बहुत बढ़िया इंटर्नशिप थी, महीने का 20,000 मिल रहा था। अक्टूबर नवंबर में वो मुझे सडनली फोन करके बोलता है भाई गेट का तैयारी करना है, क्या करूँ 3 महीने में? तो बोला भाई 3 महीने में नहीं होने वाला, या तो 1 साल टाइम दे। 3 महीने में तो नहीं होने वाला, तो अभी का मुझे सिनेरियो नहीं पता। बट वो मुझे बोला था कि भाई गेट करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि उतना अच्छा कुछ होने वाला नहीं है। गेट करूंगा आईआईटी जाऊंगा तभी होने वाला है, वहाँ इज्जत नहीं मिलती। मैं टीयर 3 कॉलेज से गया, वहाँ के लोगों का आईआईटियंस में ध्यान है, क्या ध्यान देंगे तुम पे? जो उनका काम बच जा रहा है वो तुमको दे रहे हैं। इंटर्नशिप में भी ये होता है, बोल रहे हैं ठीक है कि आईआईटीएन बंदा है उसको प्रायोरिटी दे रहे हैं, वो कुछ काम नहीं कर पाया, बिजी हो गया, वो बोलेंगे तुम करके आओ, तुम नहीं किया तो तुमको बकेंगे वहां पे, सिंपल सी बात है। तो ये इंपॉर्टेंट समझो। यूट्यूब पे मत जाओ, सीधा सीधा सर के लेक्चर्स पे ध्यान दो। और एक चीज गुलशन सर का ही बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं, तुम लोग भी करोगे, कि गुलशन सर बहुत ज्यादा डीप पढ़ाते हैं। ठीक है। जो यही जो मेरे 2 दोस्त थे जो सबसे क्लोज थे, ये लोग मुझे बोले कि भाई हम लोग ना गुलशन सर का इलेक्ट्रिकल का लेक्चर नहीं कर रहे हैं। मैं बोला क्यों नहीं कर रहे हो? बोलते हैं कि बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं, आसान सब्जेक्ट है, आसानी से हो जाएगा। मैं बोला करो।
दिसंबर की बात है, वो लोग से ट्रूथ टेबल सॉल्व नहीं हो रहा था। समझ रहे हो? ट्रूथ टेबल भाई, कोई अगर यहाँ आईसीएससी का बंदा होगा, हम लोग को 11th और 12th में ट्रूथ टेबल पढ़ा देते हैं। तो इतना आसान चीज जब तुमसे यूट्यूब के लेक्चर देख लियो, तुम 3 बार देखे, मैं किसी भी सब्जेक्ट का लेक्चर दूसरी बार रिपीट नहीं किया हूँ, इतना क्लैरिटी है लेक्चर्स में। लंबा होगा पर तुम्हारे पास क्लैरिटी तो होगी। मैं एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का अभी लेक्चर देख रहा था, एक फ्रेंड ने लिया है मेरे, तो वो दिखा रहा था उन्होंने एरे शायद 2 घंटे के एक लेक्चर में खत्म कर दिया। अभी मैं उसको, वो 3 बार वो लेक्चर्स देखा, आसान सा सवाल पूछा कि एड्रेस क्या होगा इस पर्टिकुलर एरे का, एरे में जो अंदर वो होता है उसका लोकेशन क्या होगा, नहीं हो पाया सॉल्व। भाई तुम 2 लेक्चर में क्या कर लोगे एरे के? समझ रहे हो? तुमको उसको 3 बार देखना पड़ेगा, फिर तुम नोट्स बनाओगे, तुम पीवाईक्यू देखोगे, फिर तुमसे सॉल्व नहीं हो रहा। उससे बढ़िया तुम एक बार 6 घंटे का लेक्चर देखते सर का, पीवाईक्यू तुमसे धड़ धड़ बन जाते। अब वो मुझे बोल रहा है कि मुझे आई गेट का लेक्चर लेना चाहिए। मैं बोला ले भाई, तेरे को जब समझा रहा था 10 बार से यहाँ का ले, तब तो समझ आया नहीं तुझे, तो अब वो यहाँ का लेक्चर लेगा बोल रहा है। उसके में हिम्मत नहीं है सर के पास आने का, तो उसको एक बार फिर से बोलूंगा आएगा। सेम चीज़ जो मैं गुलशन सर वाला, प्रोबेबिलिटी में मेरे साथ ही हुआ कि 4 या 5 लेक्चर जो सीएस में डले हुए थे वो असल असल में इलेक्ट्रिकल्स के थे, और मैं वो भी कंप्लीट कर दिया। सर आखिरी में बोले कि ये तो इसका था। तो उस टाइम तो मैं बहुत मन में ये किया, अरे यार ये 5 लेक्चर करा दिए, एक दिन मेरा पूरा इसमें बर्बाद हो गया। जब मैं पीवाईक्यूज और टेस्ट सॉल्व कर रहा था, तब मैं ध्यान दिया कि क्वेश्चंस के लेवल थोड़े ऊपर हो सकते, और तब वो चीज़ वहां पे हेल्प करती है। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन अभी भी तुम मैक्सिमम लोगों को दोगे, सॉल्व नहीं होंगे उनसे, क्योंकि वही उनको ऊपर ऊपर से चाहिए। उनको अभी भी लगता है कि 3 एप्पल बुरे हैं, 5 टोटल हैं, तो इनमें प्रोबेबिलिटी बताओ कि अच्छे वाले कौन से हैं। ये क्वेश्चन थोड़ी पूछेगा तुमसे आईआईटी, वो तो यही कुछ आए बाएं ही पूछेगा ना वो तुमसे। तो ये सब चीज़ फिर करना नहीं है, फिर उसके बाद तुम बोलोगे यूट्यूब से हो जाएगा, तो वो तो नहीं होने वाला। एकदम डायरेक्टली बोल रहा हूँ। और जो लोग का इस बार रैंक आया है, सर से मिलने नहीं आ रहे, प्लीज़ आओ। लास्ट ईयर मेरा आया था 20 मार्क्स, और मैं तो बिल्कुल खत्म हो गया था भाई। मैं सोच लिया था अब हो ही नहीं सकता, मैं गिव अप करने वाला था। एंड शायद लास्ट ईयर 27 को हुआ था फेलिसिटेशन, 28 को मैं उठा, मेरा सर दर्द कर रहा था एकदम, मैं सोच लिया था नहीं होने वाला, अब फिर से कुछ हैकाथॉन वगैरह ही करते हैं। तो मुझे याद है मैं तिशा दीदी को, गुलशन सर को, सुप्रीत सर, आशीष भैया, चारों को लाइन से मैसेज कर दिया। सिद्धार्थ सर को नहीं किया था क्योंकि मुझे पता था कि उनको पहले से ही एक्सपेक्टेशंस थी। अभी भी तुम शायद 24 या 25 बैच का है, टीओसी के सेकेंड यूनिट का फर्स्ट लेक्चर देखोगे, सर इस तरीके से देख के किसी को गाली बक रहे हैं, वो मैं ही हूँ उसमें। जब मेरा मोटिवेशन डाउन होता था तो मैं वो लेक्चर देखता था। तो ये चीज़ है। तो मैं 28 को सबको लाइन से मैसेज किया कि मेरा 20 नंबर आया है, मेरा कुछ नहीं होने वाला। सब बोले थे कि भाई तुम कर लोगे, तुम बस मेहनत करो। कर लिया, मेहनत हो गया। जो लोग लास्ट ईयर आए थे, जिनका लास्ट ईयर क्वालिफाई हुआ था, मेरे से बहुत ज़्यादा नंबर आया था। इवन लोगों का और भी बहुत अच्छा नंबर आया था, 45 वाले थे, 46 थे। वो लोग का पता नहीं, मुझे मुझे लगता है शायद कंसिस्टेंसी उनसे छूट गई, ओवर कॉन्फिडेंस था, मुझे नहीं पता। ना वो लोग सर से मिल के आके गाइडेंस लेना चाह रहे थे, जो भी उनका रीज़न होगा उनका मैं नहीं जानता। तो जिनका इस साल अच्छा आया है, कंसिस्टेंट रहो, छोड़ना नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, एंड प्लीज़ एटलीस्ट महीने में एक बार आके सर से मिलो। क्योंकि एक ईगो भी आता है। तुम्हारा एक बार अगर 6 सेम में आ गया तो तुम में बहुत ईगो होगा, तुमको लगेगा आई एम एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। सर के पास आओगे, वो तुमको औकात दिखाएंगे, पता चल जाएगा सब। ये चीज़ है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बहुत ज़्यादा अभी बढ़ गया है, पहले का मुझे नहीं पता, क्लब और हैकाथॉन वाला कल्चर। देखो ये नहीं बोलूँगा हैकाथॉन बुरी चीज़ है, पर वो अच्छी चीज़ तब है जब तुम उसमें बहुत पहले से लगे हुए हो। जो लोग मेरे ही क्लास में फर्स्ट या सेकंड सेम में ज्वाइन किए थे, उनका अच्छा हो गया नो डाउट। पर अब तुम भाई फिफ्थ सिक्स सेम में आके सोचोगे कि मैं हैकाथॉन करूंगा, तुमसे लोग 2-2 ईयर आगे हैं, तुम उनसे compete कर पाओगे लग रहा तुमको? अभी तुम चालू करोगे, 2 साल वालों से क्या compete करोगे? उल्टा जो तुम गेट का तैयारी की हो वो तुम्हारा अलग छूट जाएगा। तो जो लोग, अब तो तुम लोग सब बड़े लोग ही हो यहाँ पे, मतलब थर्ड ईयर वाले हो, तो तुम लोग भाई चुपचाप गेट में लगो। क्लब्स की जो बात है, क्लब छोड़ दो, कुछ काम नहीं आने वाला। मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, और वो जो है उसको मैं ये चीज़ बोला था, वो एयरफोर्स का तैयारी कर रही है, उसको मैं बोला था कि भाई क्लब वगैरह ना अभी छोड़ दे, बाद में भी कर सकती है वो तो।
तो वो पहले नहीं समझी, अब वो मुझे बोल रही थी कि यार क्लब में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ। टाइम वेस्ट नहीं करती, इसी बार हो जाता मेरा। तो ये चीज़ है, क्लब वगैरह छोड़ो। बाकी एक चीज़ मैं बोलूँगा, डेटिंग कल्चर वाला जो चीज़ है, इस पे मैं बहुत अच्छे से डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि दो मेरे फ्रेंड्स हैं जो इसमें बर्बाद हुए हैं। ये नहीं बोलूँगा बुरी चीज़ है भाई, कर सकते हो, सबका अपना पर्सनल लाइफ है। बट एक चीज़ याद रखो, जो तुम्हारा पार्टनर होगा उसको तुम अभी समझा दो कि भाई अगला 1 साल ना थोड़ा हम रेस्ट्रिक्शन में रह सकते हैं। हफ्ते में एक बार बस मिलेंगे, 1 घंटे मिलेंगे, बाकी 6 दिन पढ़ो, पढ़ाई पे डिस्कस करो तुम लोग। एक दिन हफ्ते में मिल लो। ये क्या तुमको हर शाम को घूमने निकलना है, हर शाम को चाय पीना है, फिर चाय का टपरी खोल लेना तुम लोग 1 साल बाद। सीधा सा बात है। तो ये जो दो फ्रेंड्स हैं, ये लोग लास्ट ईयर मुझे, और एक तो मैं था ना, मतलब दोनों जो दोस्त थे उनके बीच का कॉमन फ्रेंड थर्ड व्हील मैं था। तो दोनों मुझे फोन करते थे, मैं मार्च में बोला भाई प्लीज मेरे से नहीं होगा ये सब, तुम लोग अपना देखो। और मैं दोनों को ये चीज सजेस्ट किया था कि 1 साल रुक जाओ, फिर उसके बाद जो करना है कर लेना। नहीं सुने दोनों का। फिर अक्टूबर नवंबर तक वही चला, लड़ाई झगड़ा चला, दोनों प्यार मोहब्बत में थे। अब 1 साल और प्यार मोहब्बत में रहेंगे या जिसमें भी रहेंगे मुझे नहीं पता, मेरा तो हो गया क्लियर। तो ये चीज़ है। और एक और चीज़, अगर तुम्हारा जो पार्टनर है वो तुम्हें बोल रहा है कि तुम टाइम नहीं दे रहे हो इस फेज के दौरान, तो भाई वो तुम्हारे लिए सही है ही नहीं, क्योंकि वो तुम्हारे, जो तुम्हारे फ्यूचर की चिंता नहीं कर सकता, वो तुम्हारे लिए अच्छा पार्टनर है क्या? जो तुम्हारे लिए सही पार्टनर होगा वो तुम्हारे फेस के 1 साल बाद भी तुम्हारा वेट करेगा। तुम नहीं पढ़ोगे तो वो तुमको चिल्लाएगा कि भाई तू मेरे साथ क्या घूम रहा है, तू घर जाके पढ़ना। तो मैं ये बोलूंगा, अगर हो रिलेशनशिप वगैरह में तो अपने पार्टनर को बोलो कि भाई 1 साल अभी हम थोड़ा रेस्ट्रिक्शन में रहेंगे, 1 साल बाद जब क्लियर हो जाएगा तब जो करना है तब देख लेंगे। और अगर वो नहीं मानता तो मैं सीधा मुंह पे बोल रहा हूँ, तुम्हारा वो पार्टनर सही नहीं है, वो केवल मजे के लिए आया। कल तुम्हारा गेट जैसे ही क्लियर नहीं हुआ, तुमको छोड़ देगा वो। चाहे वो लड़का होगा चाहे लड़की होगी, वो छोड़ेगा तुमको, किसी और के साथ जाएगा और तुम बैठे रहोगे डिप्रेशन में। ठीक है, तो ये हो गया। और एक और चीज़, फोन फोन का डिस्ट्रैक्शन भाई, ये मुझे भी बहुत ज़्यादा एक टाइम तक किया था। तो इसके लिए एक चीज़ कर सकते हो कि फोन में ना वो एक होता है कि ऐप जो है उस पे तुम टाइमर लगा सकते हो। टाइमर तुम बढ़ा तो सकते हो, पर अक्सर पता है क्या होता है, जैसे तुम रील स्क्रॉल कर रहे हो, तुमको टाइम पता नहीं चलेगा। पर अगर तुम टाइमर लगाओगे तो उसमें थोड़े थोड़े टाइम में नोटिफिकेशन आता है, यू हैव 5 मिनट, 5 मिनट्स लेफ्ट, या 1 मिनट लेफ्ट वाला। तो उससे तुमको ना आइडिया लग जाएगा कि हाँ 1 मिनट बचा है, 1 मिनट बाद बंद हो जाएगा। तो ये चीज़ तुम लोग पक्का कर लो, नोटिफिकेशंस जो अनइम्पॉर्टेंट है वो बंद रखो। मैं, जितने भी फ्रेंड्स थे सब मुझे बोलते थे भाई टाइम क्यों नहीं दे रहा है। और भी बहुत लोग थे बोलते थे तुम तो बिजी रहते हो, ये वो दुनियादारी। मैं बोल दिया था भाई गेट इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग। तो यही है। कंसिस्टेंसी पे आता हूँ मैं। कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ ये हुआ है बीच, क्योंकि तुम कंसिस्टेंट रहोगे तो एक चीज़ है कि तुम्हारा एडवांस में प्रेप चलता रहेगा। तो बीच में ये चीज़ ज़रूर होगा कि तुम, होगा ही भाई कि अब तुम कभी घर चले गए, घर में पढ़ने का मन नहीं करता। ये चीज़ बहुत लोगों के साथ होता है, तो ये चीज़ ना तुम्हारा पहले से कवर्ड रहेगा अगर तुम कंसिस्टेंट रहोगे। जैसे मेरे साथ ये हुआ था, मैं दिवाली के टाइम जब घर गया तो मेरे पैर में चोट लग गई थी, पूरा मेरा एक नाखून जो है वो उखड़ के बाहर आ गया था। तो डॉक्टर मुझे बोला था 2 हफ्ता बेड रेस्ट करोगे, उसके बाद 1 हफ्ता घर में रिकवरी करना फिर जाना। तो तुम देखोगे 3 हफ्ता, 21 दिन कितना इंपॉर्टेंट होता है वो। मैं सीएन में 70 घंटे का लेक्चर है, शायद 75 आवर्स का, वो मैं 2 हफ्ते में कंप्लीट किया था। यहाँ 3 हफ्ते मेरे वेस्ट हो गए। तो समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब। कंसिस्टेंट रहोगे, एक और चीज कंसिस्टेंसी में ये आएगा कि तुम भूलोगे नहीं। अभी तुम्हारे साथ क्या होगा कि तुम एक बार सब्जेक्ट रिवाइज करोगे, अगली बार जब तुम 1 महीने बाद फिर से वो सब्जेक्ट रिवाइज करोगे, अभी बहुत लोग का आएगा देखना, तुम मुझे मैसेज करोगे, आशीष भैया को करोगे, कॉमन मैसेज होता है कि मैं भूल जाता हूँ सब्जेक्ट। वो इस कारण होता है क्योंकि तुम कंसिस्टेंट नहीं हो। कंसिस्टेंट रहोगे, बार बार पढ़ोगे, इससे तुम्हारी सिटिंग बढ़ेगी, इससे तुमको चीज़ें याद रहेंगी। और कंसिस्टेंट रहोगे तो एक टाइम टेबल सेट हो जाएगा। टाइम टेबल सेट हो जाएगा ना, फिर तुम्हारे पास कुछ बचेगा नहीं उस टाइम में करने के लिए। जैसे मेरा क्या रहता था मैं बता रहा हूँ, मैं सुबह 5:30 बजे उठता था, और फिर लगभग 8 बजे तक मैं वर्कआउट वगैरह हो जाता था। उसके बाद मैं 8 से 11 पढ़ता था एक बार में। फिर 11 से 12 ऐसे ही नहाने धोने और बाकी सब
फिर 12 से 1 लंच वगैरह, 1 बजे सोता था, 2 बजे उठता था। एंड 2 से 7 का मेरा एक सिटिंग था, सुबह 8 से 11 और दोपहर को 2 से 5। तो वो सिटिंग धीरे धीरे एबिलिटी आएगी। ये नहीं होगा कि आज तुम मुझे सुन लिए, कल तुम सुबह 8 बजे उठे पढ़ने बैठे, नहीं होगा पहले दिन वो। पहले दिन तुम 8 बजे पढ़ने बैठोगे, 10 बजे ही उठ जाओगे कि नहीं हो रहा। पर एक बार तुम्हारे में वो कंसिस्टेंसी आएगी, एक बार 8 से 10 तुम बैठ लिए, फिर वो तुम्हारा आदत हो जाएगा। फिर तुमको धीरे से 1 घंटा बढ़ाना है, शाम को धीरे से उसको बढ़ाना है। तो वो धीरे धीरे आएगा, और वो तभी आएगा जब तुम कंसिस्टेंट होगे। फिर पता है क्या होता था, जब मैं घर जाता था बिल्कुल पढ़ाई नहीं होती थी। घर में मम्मी है, मम्मी अब बोल रही है 8 बजे की, आओ बेटा नाश्ता बना देती हूँ। अब तुम नाश्ता करने बैठे हो, नाश्ता करने बैठे हो, फिर तुमको कॉलेज की बात बताने का मन कर रहा है कि मम्मी इसके साथ वैसा हुआ वैसा हुआ। 9 बज गया। फिर मम्मी तुमको काम दे देगी कि बेटा जाओ धनिया ले आओ, चटनी बनाना है, चटनी पीसना है। अब तुम धनिया लेने गए, धनिया लेके आए, रास्ते में तुमको कॉलोनी का दोस्त मिल गया, वो बोलेगा भाई 2 महीने बाद मिल रहा है। अब तुम उससे गप्पे लड़ा लिया आधा घंटा। 10 बज गया, घर आए, मम्मी बोलेगी नहाओ, 10:30 बजे तुम नहा के आए। फिर तुम नहा के आओगे, बोलोगे आधे घंटे बाद पढ़ूंगा। 11 बज गया, 11 बज गया, तुम्हारा टाइम ही खत्म हो गया सुबह का पढ़ने का। फिर वो खुद ही दिमाग में आ जाएगा, अब क्या पढ़ूं भाई, अब नहीं पढ़ूंगा, रहने देता हूँ। तो ये चीज़ है। बट अगर तुम कंसिस्टेंट रहोगे, तो मेरे साथ ये होता था, मैं घर में नहीं पढ़ता था, बट जो 8 से 11 में मैं नहीं पढ़ता था, तब जब मैं फ़ोन चला रहा होता था, तो वो चीज़ बहुत हर्ट करती थी मुझे कि भाई मैं 3 घंटा अपना वेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो जब मेरा पैर भी लगा हुआ था, तो मैं अपना कॉपी बुक नहीं ले गया था, तो वो चीज़ इतनी हर्ट करती थी कि मैं अपने दोस्त लोग को फ़ोन करता था कि भाई मुझे कुछ तो नोट्स भेज दो, कहीं का नोट्स भेज दो। तो वो लोग मुझे नोट्स भेजते थे, तो मैं नोट्स स्क्रॉल कर रहा होता था, पढ़ फिर भी नहीं पाता था। बट वो गिल्ट आ जाता अंदर से, तुम घर में 2 दिन से ज़्यादा रुक ही नहीं पाओगे। मेरे मम्मी पापा गर्मी की छुट्टी में, मम्मी पापा नानी, मेरी नानी बहुत ज़्यादा केयरिंग है, और हर बात पे रोने लग जाती है। तो वो मुझे फ़ोन करके गर्मी के टाइम में रोने लग गई कि तू अकेले क्यों रह रहा है, वहाँ गर्मी है। और कूलर भी भाई उमस कर देता है ना। वो एक बार रूम में आई थी तो देखी थी, मैं पूरा पसीना पसीना हुआ पढ़ रहा था। वहाँ क्यों रह रहा है, मत रहे कर वहाँ। पेरेंट्स से फाइट किया, मैं यहाँ पे रहा। तो भाई वो सब चीज़ है। तुम लोग 1 साल रुक जाओ, बीच बीच में घर चल लो, एक बार कंसिस्टेंसी लाओगे, वो आ जाएगा आदत में। फिर तुम एक टाइम बाद खुद वंडर करोगे। अभी मैं घर जाता हूँ ना, अभी मैं घर पे ही हूँ, तो मैं सोच रहा था कि भाई मैं कैसे पढ़ लेता था इतना। क्योंकि अभी तो थोड़ा वो एंजॉयमेंट वाला आ गया है ना, कि 1 साल से पढ़ रहा हूँ तो अब एंजॉय करूंगा, घूम रहा हूँ इधर उधर दोस्तों के साथ। तो मैं रात को कभी सोने से पहले यही वंडर करता हूँ कि 1 महीने पहले ही मेरा क्या स्केड्यूल था, और वो पता नहीं मैं कैसे कर रहा था। तो ये चीज़ है, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो। डेटिंग तुम लोग आईआईटी में भी कर सकते हो, फ्रेंड्स तुम लोग आईआईटी में भी बना सकते हो, दोस्त तुम वही आईआईटी में बना सकते हो। पर तुम एक बार यहाँ का अपना 3 साल वेस्ट कर दिए, वो तुमको कोई और इंस्टीट्यूट वापस लाके नहीं देगा। ये चीज़ है। कंसिस्टेंट रहो। मोस्ट इम्पोर्टेंटली, दोनों सर की इज्जत करो, दोनों से मिलने आओ, क्योंकि दोनों भाई, तुम लोग को लग नहीं रहा होगा, बट दोनों नेशन वाइड बहुत पॉपुलर है। वो हम लोग हैं यहाँ पे करके हमको पता नहीं चलता। तो दोनों की इज्जत करो, दोनों से गाइडेंस लो, आशीष भैया से गाइडेंस लो भाई। वो, मैं उनसे पहले पहले बात नहीं किया था, क्योंकि मुझे लगता था कि, उनसे बात नहीं किया था ना, और वो ऐसे शांत शांत रहते, तो मुझे लगता था भाई थोड़ा एटीट्यूड वाले हैं लग रहा। तो मैं उनसे पहली बार शायद जून में बात किया, एंड भाई क्या फनी आदमी है वो। हम लोग का एकदम ऐसे जैसे सिबलिंग्स की बात होती है ना, वैसे बात होती थी उनसे। मैं कुछ भी स्टिकर भेज रहा हूँ उनको, कुछ भी, एकदम कॉमेडी कर रहे हैं हम लोग, वो जैसा गाइड करते हैं। जिसका AIR 1 आया है उनको भी वही गाइड किए हैं। उनका AIR 2 है, जिसका 1 है उसको भी वही गाइड किए हैं। तो उनसे टच में रहो। एंड बस यही है मेरा तो। काफी इंजॉय किए होंगे इनकी बातों में। ऐसा लग रहा था सीरीज देख रहे हैं कुछ। ठीक है, तो मूवी में ट्राई कर सकते हो। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया लगा। नेक्स्ट कौन आना चाहेगा? आ जाओ प्रियांशु, तुम ही आ जाओ। प्रियांशु भी बीआईटी के फाइनल ईयर में है। हेलो। तो उल्टा है क्या ऐसा?
हेलो एवरीवन। यस सर, यस। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियांशु गुप्ता है और मैं अभी करेंटली 8 सेम में हूँ, बीआईटी दुर्ग में, फाइनल ईयर स्टूडेंट। और मेरी जो रैंक है वो 1898 है। तो मेरी जर्नी तो मैं 12th से चालू करता हूँ। 12th में क्या है, सब जेई का प्रिपरेशन करते हैं। मैंने 11 12 जेई का प्रिपरेशन नहीं किया था, नॉर्मल स्कूल सीबीएसई स्कूलिंग, जो जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ाई करते हैं, कंप्यूटर साइंस और इंग्लिश। उसके बाद मेरा जो 12th क्लास है वो तो कोविड में निकला, मेरा तो एग्ज़ाम भी नहीं हुआ है। ठीक है। उसके बाद में, क्योंकि मैंने 2 साल प्रिपेयर नहीं किया था आईआईटी जेई का, मेरे मन में था कि मैं 1 साल वापस से ड्रॉप लेकर के जेई का प्रिपरेशन करूं। तो मैंने जेई का प्रिपरेशन घर से किया था, क्योंकि उस टाइम पे कोविड था, आ रहा था जा रहा था, कुछ बोल नहीं सकते थे, बाहर जाए तो फंस गए करके। तो घर से ही प्रिपरेशन किया उस टाइम पे। जब ड्रॉप लेकर के प्रिपरेशन किया तो मेरी 93 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल आई थी। तो उससे मेरे को एनआईटी रायपुर में सिविल ये सब ब्रांच मिल रहे थे, मेरे को कंप्यूटर साइंस ही पढ़ना था। तो उस टाइम पे मैं थोड़ा सा इधर उधर देख रहा था कि मैं क्या कर सकता हूँ, आईआईटी जाने का कोई और रास्ता है क्या। तो वहां से मेरे को इंटरनेट के थ्रू ही गेट का पता चला था। और फिर मैंने बस एक गूगल सर्च किया था कि छत्तीसगढ़ में रह करके अगर गेट का प्रिपरेशन करना है। मेरे को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था कि यहाँ से इतनी अच्छी रैंक आती होगी, मैंने बस एक आउट ऑफ क्यूरियोसिटी गूगल सर्च बस किया था कि बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर गेट कंप्यूटर साइंस इन छत्तीसगढ़। तो आई गेट का नाम आया था सबसे पहले। वहां से यूट्यूब आई गेट का, वहां पर रिडायरेक्ट हो गया। वहां पर मैंने रैंक देखा कि उस टाइम पे उज्जवल देवांगन सर का रैंक 75 था, सोमिल जैन का रैंक 25 था, और कोमल राठौड़ मैम का 16 रैंक था। तो मेरे को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि छत्तीसगढ़ में इंडिया लेवल का एग्जाम है गेट, इतना टफ एग्जाम है, इतने डबल डिजिट रैंक आ रहे हैं। तो वहां से फिर मैं एडमिशन भी लिया था बीआईटी में, और फिर मैंने सर को टेक्स्ट मैसेज कर दिया था व्हाट्सएप पे कि क्या करूं कैसे करूं। सर ने बोला था पीटी का एग्जाम लिखो, बीआईटी में आ जाओ। मैंने पीटी का एग्जाम लिखा, मेरी 210 रैंक आई थी, मेरे को बीआईटी मिल गया था, तो मैंने बीआईटी में आ गया। और फिर मैंने 3rd सेम से यहाँ ज्वाइन कर लिया था। 3rd सेम से ज्वाइन करने के बाद, जैसे सर ने बोला, गुलशन सर ने और सिद्धार्थ सर ने, कि अपनी गलती बताओ, तो सबसे बड़ी गलती मेरी यही है कि मैं बहुत जल्दी ज्वाइन किया, वो तो एडवांटेज था, बट कंसिस्टेंसी मेरी से नहीं रह पाई। तो मेरा सिलेबस बहुत लेट कवर हुआ। फाइनल ईयर में मैं रिवीजन वजह कुछ नहीं कर पाया। तो उससे मेरी रैंक जो है, मतलब बेयरली क्वालिफाई हुआ था 3rd ईयर में। और उसके बाद फिर लास्ट ईयर में मैंने वही क्वेश्चंस बहुत सारे प्रैक्टिस किए, पीवाईक्यू अच्छे से प्रैक्टिस किया, टेस्ट दिया। तो इस बार 1898 रैंक आई है। तो ऐसे कुछ लोग मेरे से पूछते हैं कि क्या आई गेट का कोर्स जो है सफिशिएंट है क्या। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन ही गलत है। बिकॉज तुम लोग को ये सोचना चाहिए कि इतना बड़ा सिलेबस है, खुद से ही पूछना चाहिए कि क्या मैं कैपेबल हूँ कि इतना बड़ा सिलेबस मैं कवर कर सकता हूँ कि नहीं। एक्चुअली द क्वेश्चन इज अदर वे अराउंड। तो वो तुम लोग को ये सोचना चाहिए। दूसरी बात, बहुत सारी पॉइंट्स जो हैं वो संस्कार ने कवर कर ही दिए हैं, वो रिपीटेटिव हो जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही है कि थ्योरी एक बार कवर हो गई, तुमने एक बार उसको रिवाइज कर लिया, उसके बाद में वापस बार बार थ्योरी पे मत जाओ। क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करोगे उसी से रैंक आनी है। एट द एंड ऑफ द डे गेट एग्जाम में 3 घंटे का समय है, तुम्हारे पास में 65 क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो रहे हैं, थ्योरी तुमको आती है, तुम अप्लाई नहीं कर पा रहे हो जो थ्योरी को तुमने पढ़ा है क्वेश्चंस में, कोई मतलब नहीं है, सब वेस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना करोगे, सबसे पहले पीआईक्यू पीआईक्यू को एकदम अच्छे से कर लो, एटलीस्ट 3 बार। और जो तुमने स्टार मार्क किए हुए हैं क्वेश्चन है उनको 4 5 बार करो, अच्छे से करो, टाइम देकर करो। पीआईक्यू इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अगर तुम्हारे पास में टाइम बच रहा है, मॉड्यूल वगैरह हैं, वो सब सॉल्व करो। नहीं हो पा रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, टेस्ट सीरीज जल्दी ज्वाइन करो। और टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज टेस्ट तो तुमको अभी चालू कर देना चाहिए। जितना तुम्हारा सब्जेक्ट हो गया है उसके टेस्ट देना चालू कर दो। और नवंबर एंड या दिसंबर एंड से तो तुम चालू कर ही देना फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना। जितना सिलेबस हो गया है, 50 60% भी अगर तब तक हुआ है, 70% सिलेबस हुआ है, तो भी तुम चालू करो फुल लेंथ टेस्ट देना। उससे क्या है, जितना तुमने पढ़ा है वो रिटेन रहेगा, उससे क्वेश्चंस बनेंगे। जो छूट गया है, नहीं नहीं हुआ है, वो भी धीरे धीरे होता चला जाएगा। और और तो यार, सर का रिस्पेक्ट करो, ऐसे संस्कार ने बोला था। सर 20 ईयर से यहाँ पर साइकेट में पढ़ा रहे हैं,
ऑब्वियसली तुम्हारी एज भी उतनी ही होगी या फिर उससे कम होगी, तो सर का एक्सपीरियंस तुम्हारे एज से ज़्यादा है। ठीक है। तो इसी बात से समझ में आ जाता है कितना प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है, नेशन वाइड में पॉपुलर है। और बस इतना ही था मेरे तरफ से। थैंक यू। नेक्स्ट मैं जो स्टूडेंट को बुला रहा हूँ, प्रियांशु, आ जाओ। प्रियांशु मिश्रा, ये भी फाइनल ईयर में सी एस बिट्टू कॉलेज में है। इनकी रैंक 868 है और डीए की अंदर में आई है। तो डीए की में जो लोग इंटरेस्टेड हैं, देना तो दोनों, इंटरेस्टेड हो या नहीं हो, ये भी इंटरेस्टेड नहीं थे डीए में देने के लिए, लेकिन दिया इन्होंने तो एक अच्छी रैंक ले ली है। तो दोनों एग्जाम लिखना है। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे, अपने प्रिपरेशन के बारे में बताएंगे, अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। हेलो। मेरा नाम प्रियांशु मिश्रा है। मैं ये यूटीडी सी एस वी टी भिलाई से हूँ। अ, मेरा भी मतलब मैं सी एस के लिए ज्वाइन किया था। डीए का मेरा वो नहीं था, मतलब स्टार्टिंग में सोचा था जब नया नया ब्रांच आया था डीए की कि मैं सोचूंगा डीए के बारे में भी। लेकिन फिर यहाँ ज्वाइन हुआ, एक दो महीना मैंने टीओसी की क्लासेस अटेंड की, उसके बाद फिर मेरा मन नहीं कर रहा था कि डीए में भी जाना है करके। लेकिन और मैं प्रिपेयर भी नहीं किया था डीए का। मैं जब दिया डीए, मैं सिर्फ 6 दिन पढ़ा था, सीएसई का प्रिपेयर किया था मैं, लेकिन सीएसई उतना अच्छा गया नहीं। मैं उतना अच्छा रिवीजन भी नहीं कर पाया था। तो बाकी ये था कि मैं जो कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं डीए के भी, जो सीएस में भी रहते हैं, जैसे कि डीबीएमएस है, मैथ्स है, तो उसका मैं पूरा रिवीजन कर लिया था। कंप्लीट नोट्स थे मेरे, और उसमें क्या वो शॉर्ट नोट्स भी बना लिया था एक एक चीज़ का मैं। तो उसमें वो देख लिया था, और एक बुक भी आई थी, मतलब ऐसी बुक थी, तो उसको भी मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस बना लिया था एआई एमएल में। मेरी ब्रांच भी एआई है, तो थोड़ा बहुत मेरे को पहले से था बैकग्राउंड टाइप का, लेकिन उसमें उतना नहीं आया, मैथ्स में आया। और मेरा एप्टीट्यूड अच्छा है करके, इसलिए मेरा वो उसमें काफ़ी मदद मिली मेरे को, मतलब सीएसई में भी और डीए में भी, दोनों में फुल था एप्टीट्यूड में। तो हाँ, तो मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा जो एकदम इम्पोर्टेंट रहती हैं, जैसे कि नोट्स। और वो भी आई गेट के नोट्स तो पता ही हैं, मतलब वो एक सुपर सेट होता है जो आई गेट का सिलेबस है। कुछ भी आएगा उससे बाहर तो आएगा ही नहीं। मेरे एक दोस्त है, वो भी प्रिपेयर कर रहा था अलग कोचिंग से, लेकिन आ, उसके उसके बहुत कम नोट्स थे, मतलब ठीक है, मैं सोचता था कि ये काफ़ी कम है, मतलब इन लोग का तो अच्छा है, जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म हो जाता है। लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस रहते हैं कि उनके कवर नहीं हो पाते हैं। और वो मैं देखा था अपने नोट्स में, वो टॉपिक कम से कम फॉर्क का टॉपिक होता है ओएस में, तो वो टॉपिक 8-10 पेज का होगा मिनिमम। वो एकदम एक एक क्वेश्चन 1 से 2 पेज में जा रहा है पूरा, एकदम अच्छे से एक्सप्लेन्ड है, मतलब हर एक चीज रहती है नोट्स में, तो हर एक चीज रहती है, तो एक ये रहता है। और दूसरा एक मैं बोलूंगा कि ये गेट, मतलब सीरियस गेट स्टडी सर्कल में मतलब ज्वाइन रहो टाइप का, कि कंपटीशन तुम्हें दिखना चाहिए। कि अगर तुम्हारा छूट भी रहा है, कंसिस्टेंसी छूट रहा है, तो ना दूसरे को देख के, अरे ये पढ़ रहा है तो मैं क्या करूंगा बाद में। मेरे को भी मतलब मैं थोड़ा है हूँ उस नेचर का हूँ टाइप का, कि मेरे को कंपटीशन टाइप का, मेरे को कंपटीशन में रहना अच्छा लगता है। कि और उसका एक निगेटिव इफेक्ट भी होता है, अगर मैं गंदे लोग के साथ रहूंगा तो मेरे को दिखेगा अरे इन लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, तो मेरे को भी उतना अंदर से फील नहीं आएगा, मैं भी कुछ भी फालतू टाइप का करूंगा। तो हाँ, एक अच्छे कंपटीशन सर्कल में रहना बिल्कुल जरूरी है। और हाँ, मैं यही दो मेन बोलूंगा, नोट्स तो पूरा बनाओ, और ये एक अच्छे कंपटीशन सर्कल में रहो। बाकी तो क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हो, बाकी मैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ उनका।
ये भी बीआईटी से ही है। शॉर्ट में ही चलेंगे, ज्यादा लॉन्ग में नहीं चलेंगे, ठीक है। तुम ये लोग क्या नहीं बोले वो तुम बता दो अपने बारे में बताते हुए। हेलो, मेरा नाम भूमिका है। मैं 8th सेम में हूँ बीआईटी में। मैंने गेट के लिए ज्वाइन आई गेट में अराउंड 4th सेम कर लिया था। और मतलब इसलिए भी मुझे थोड़ा एडवांटेज था बिकॉज मैं बहुत पहले से आ रही थी तो मेरे बहुत सारे सब्जेक्ट्स कवर हो गए थे। बट इसको एडवांटेज बिल्कुल मत समझना, क्योंकि मैं बहुत पहले से आ रही हूँ तो मुझे लगता था कि मेरे सारे सब्जेक्ट कवर हो गए हैं। पर सबको यही लगता है कि सब्जेक्ट कवर हो गए हैं, पर मैंने पीवाईक्यू नहीं बनाए थे। और जब तक पीवाईक्यू नहीं बनाओगे कुछ नहीं होता है। हमें लगता है कि हम आ रहे हैं और लेक्चर देख रहे हैं तो हो जाता है, बट इट इज नॉट लाइक दैट। जब तक पीवाईक्यू नहीं बनाओगे और जब तक टेस्ट नहीं दोगे तब तक कुछ नहीं होता है। मेन जो स्कोर्स आएंगे टेस्ट सीरीज में ही पता चलेगा कि तुम्हारा कितना पोटेंशियल है और क्या हो रहा है। बाकी सबने तो बहुत सारे पॉइंट्स बोल ही दिए हैं कि फोन से डिस्ट्रैक्शंस हटाना है और कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। मैं तो यही बोलूंगी कि सर से आके मिलते रहो। सर जितनी क्लैरिटी देते हैं उतनी कोई नहीं देता है। क्योंकि मैं भी जब 4th सेम में आती थी तो मेरी एज के बच्चे नहीं आते थे उतने ज्यादा, 8th और 6th सेम के आते थे। तो मैं बहुत जूनियर थी उस हिसाब से आने के लिए ऑफलाइन। बट आते रहो, फ्रेंड्स के चक्कर में बिल्कुल मत रहना। चुपचाप खुद से आओ, पढ़ो और जाओ। सिटिंग धीरे धीरे बढ़ेगी जैसे जैसे करते जाओगे। स्टार्टिंग में 2 घंटा 3 घंटा बैठना, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाने की कोशिश करना। फोन से डिस्ट्रैक्शन होता है तो फोन नेटवेट बंद करके रख दो, उसको मत चलाओ। क्योंकि जितना चलाओगे फोन चलाने के बाद पढ़ने का मन भी नहीं करता है, क्योंकि वो स्टिमुलेशन होता है फोन से कि डोपामीन रश होगा, नहीं मन करेगा बिल्कुल भी पढ़ने का। फिर ऐसे लेक्चर देख के नींद आएगी तुमको, क्योंकि फोन तुम्हें ज्यादा एक्साइटिंग लगेगा। पर तुम्हें ये करना है कि तुम्हारी पढ़ाई सबसे ज्यादा हो। तो ये कोशिश करना कि जितना पढ़ सको उतना पढ़ो। और एंड में तो पीवाईक्यू ही हेल्प करता है। गेट ओवरफ्लो की तो पीवाईक्यू की पूरी बुक आ जाती है, या तो बुक ले लो या तो पीडीएफ सॉल्व कर लो। पीडीएफ का प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो। जो बेटर बने वो करो और करते रहो यार, सर से आके मिलते रहो, हो जाएगा। नेक्स्ट हर्षल है। हर्षल तमकार, ये भी बीआईटी से है। हर्षल लिख दो ना। सो हेलो एवरीवन, मैं हर्षल ताम्रकार हूँ बीआईटी 8 सेम से। तो मेरा रैंक 1933 है गेट सीएस में। तो सब लोग ने तो सब बता ही दिया है मेन। तो मैं अपना बस बताना चाहूंगा कि सर से आके मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा यही एक गलती था कि मैं सर पहले सर से मिलता नहीं था। तो मेरा क्या है, जब मॉक टेस्ट देते थे तो मेरा नंबर उतने अच्छे नहीं आ रहे थे, अराउंड 30 40 के अराउंड ही आ रहे थे। तो मेरे को क्या है, मेरे को अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए था, तो मेरे को थोड़ा सा वो लगता था कि मेरे को अच्छा नहीं आ रहा है, मैं कैसे करूंगा करके। तो मैं जब सर से आके मिला तो सर ने मेरे को बोला कि लगे रहो, ज़्यादा नहीं आ रहा है, 40 50 नंबर भी आ ही रहा है तो कोई नहीं, ट्रिपल आईटी बेंगलोर वगैरह कोई ना कोई कॉलेज में लग ही जाएगा। तो तुमको ऐसा लगता है कि एक सपोर्ट है तुम्हारे पास, कि सपोर्ट सिस्टम है, हाँ सर आपको हम हमें सपोर्ट दिखा रहे हैं कि वो कर रहे हैं कि हम हमारा कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा। तो तुम फिर और मेहनत करने के लिए एक वो कॉन्फिडेंस आ जाता है, एक और मोटिवेशन आता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है उस लास्ट फेज में। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो जो 2 2 3 महीना जो बचा रहेगा, तब तुम लोग को बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा। तो ये एक मेन है। और हाँ मतलब शर्माओ मत किसी भी चीज़ से। ये मेरा भी गलती था, मैंने सीनियर से बात नहीं किया, जैसे इसने बोला आशीष भैया से बात करो, किसी भी सीनियर से, मेरे से, अभी आप किसी से भी बात करो। ये शर्माओ मत कि हम लोग क्या सोचेंगे। अब मैं छोटा सा डाउट लेके जा रहा हूँ, शर्माओ मत कभी कि मैंने मैंने ये गलती किया। अगर मैं पहले से कर लिया रहता तो मे भी मेरा ज्यादा और आ जा रहता, लेकिन हाँ ठीक है भाई। तो पहले से शर्माना मत बिल्कुल भी, सर से आके बात करो, किसी भी सीनियर्स को मैसेज करो, परेशान करो, कोई कोई भी तुमको कुछ नहीं बोलेगा। और ठीक है, लगे रहो, मेहनत करो तो हो जाएगा। अच्छा।
और साईनाथ को मैं इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। इसका इंस्ट्रूमेंटेशन में 919 रैंक है। हमारी मुलाकात डिस्टिल में हुई थी आई गेस फर्स्ट टाइम पे। तो इसका एक बात हमेशा याद रहेगा जो मेरे साथ होता है एक्चुअली। देखो, मेरे लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टीचिंग फील्ड में सिद्धार्थ सर रहे हैं, ये बात मैंने कई बार क्लास में कहा है, दोबारा रिपीट कर दिया मैंने वापस। इसलिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रहे हैं क्योंकि बिकॉज एक आदमी और लगभग लगभग 90% या 80% सिलेबस गेट का कंप्लीट कर देना। तो मैंने जब यहाँ पे स्टार्ट करने का सोचा था तभी मैंने सोच लिया था कि सर को फॉलो करेंगे और सर से एक दो सब्जेक्ट आगे पीछे ही रहेंगे, तभी मजा आएगा बगल में खड़े होने में। तो जब मैं आया ना स्टार्ट किया तो इन लोग के बैच में मैंने डिस्टल स्टार्ट किया था। फिर एक बार हम चाय पीने बैठे हुए थे तो इसने बताया, सर जब आपने डिस्टल स्टार्ट किया था ना तो एटीट्यूड बड़ा बेकार लगा था आपका। तो मैंने बोला हाँ। फिर लेकिन उसके बाद ना इसको ये भी लगा था कि यार एक टीचर कैसे डिजिटल नेटवर्क कंट्रोल सिग्नल ईडीसी एनालॉग मैथ्स जो बोलो वो सब पढ़ा रहा है एक्सेप्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी। तो अब ये एक्सपीरियंस कर लिया तो हम इसे सुन लेते हैं, ठीक है। तो लेकिन इसका इनिशियल इंप्रेशन मतलब मेरा इंप्रेशन वैसे भी जनरली खराब ही रहता है, एटीट्यूड बहुत है। अरे वो मेरा इनबिल्ट पर्सनालिटी है, वो धीरे धीरे ग्रो किया है भाई उसको। ठीक है, तो चलो बात करते हैं। यस। हेलो एवरीवन, आई एम साइनाथ रमेश अय्यर। मैं भी यहाँ पे आप सबकी तरह एक भिलाइया नहीं हूँ। मेरा स्कूलिंग यहाँ पे डीपीएस रिसाली से ही हुआ है एंड मैं भी बीटेक कर रहा हूँ बीआईटी दुर्ग से, थर्ड ईयर इन ईटीसी ब्रांच में। मैं मेरे को गेट के बारे में मेरे पापा ने ही बताया था। अब ट्वेल्थ में मैंने भी आईआईटी जेई को उतना सीरियसली लिया नहीं था। मेरा उस समय ड्रीम था कि मैं बीएससी बीएस फिजिक्स करके प्रॉपर फिजिक्स लाइन में जाऊं, बट अब उस समय मेरे आइजर्स के पेपर भी कुछ खास क्वालिफाई नहीं हुए थे। 13,000 रैंक आया था मेरा आइजा के पेपर में। तो फिर एट लास्ट मैं बीआईटी ज्वाइन कर लिया। थर्ड सेम से ही मैंने मतलब मेरे कुछ फैमिली में भी कुछ लोग थे एंड कुछ हम सबके सीनियर्स जो कि 2000 सर के बैच के अराउंड के जो लोग थे, जिनके साथ मेरा पापा का एंड हमारा फैमिली का अच्छा संबंध था, उनसे हमको पता चला कि गेट एग्ज़ाम होता है एंड हाउ वी कैन गेट इनटू आईआईटीज यूजिंग दैट, थ्रू दैट। तो उसके चलते फिर मैं यहाँ आई गेट में सर से बात करने आया एंड सितंबर से हमने क्लासेस स्टार्ट किया था। एंड हाँ, जैसे सर ने बताया था कि हाँ, जब फर्स्ट 2 3 क्लासेस या फर्स्ट वीक बोले तो सर उस समय जैसे बताते थे पढ़ाते थे, स्टार्टिंग में ऐसा लगता था कि सर बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक हैं इत्यादि। पर धीरे धीरे वो समझ में आया कि वो ज़रूरी है। अब भाई किसी को 9 सब्जेक्ट्स कवर टू कवर आते हैं एंड किसी ने सारे स्टैंडर्ड बुक्स पढ़े हैं एंड कुछ भी क्वेश्चन कभी भी लेकर जाओ, अगर सॉल्व हो जा रहे तो वो ईगो बनता है एक्चुअली में। एंड अगर डे वन से ही एकदम सॉफ्ट स्पोकन एंड सबके साथ घुल मिल जाने जैसे एटीट्यूड के साथ जाएंगे तो लोगों के बीच में मतलब स्टूडेंट्स यही मानेंगे कि घर की मुर्गी दाल बराबर, वैसे ही रहेगा। तो अब मेरे को समझ में आता है कि वाई दैट इज नेसेसरी। तो पिछले पिछले के पिछले सितंबर 2024 से सितंबर से लेकर 2025 सितंबर, 1 साल तक 7 to 8 सब्जेक्ट्स जो हमने पूरा पढ़ा एंड अभी वापस हम बैठ के पढ़ रहे हैं। तो उस समय भी सर हमको यही बोलते थे कि बेटा कॉपी पढ़ो और कॉपी से ही आएगा। अब हम हमारे सीनियर्स के भी सर हमारे सीनियर्स के बारे में बताते थे कि उन्होंने भी उस समय कॉपी नहीं पढ़ा था एंड उनका गेट का रिजल्ट में वहाँ पे शोकेस हुआ एंड गेट का पेपर से सर ने निकाल निकाल के बताया कि देखो कॉपी में था, गेट के पेपर में आया। अब उससे ट्रस्ट बिल्ड तो हुआ कि हाँ कॉपी से ही आएगा, कॉपी से ही आएगा, बट एक होता है ना, देर इज लिटिल पोर्शन जहाँ पर अभी भी एक डाउट रहता है। तो इस साल जब पेपर दिया तो वही हुआ कि कॉपी से आया एंड क्योंकि मेरे रिवीजन में कहीं कहीं पे बहुत गैप्स थे उसके कारण अगेन मेरा रैंक 919 एंड इसी में मेरा रैंक 8,800 के आसपास आया है। तो क्यों मैं छुपाऊं उसको। तो यही है कि इस साल वापस कॉपी पढ़ेंगे एंड सर जो क्वेश्चंस करा रहे हैं उसको प्लीज आप उसको लाइटली मत लीजिए। सही बता रहा हूँ, सिर्फ वैल्यू बदलेगा और क्वेश्चंस वही आएगा। तो सर कॉपी पढ़िए, सर से मिलिए,
एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। वापस मेहनत करते हैं और अच्छे रैंक्स लाते हैं। थैंक यू। ये एक कॉमन बात निकल के आ रही है कि पहला स्टेप है कि जो पढ़ाया जा रहा है उसका नोट्स जरूर बना लीजिए आप। ठीक है, प्रॉपर नोट्स बनाइए जिससे कि लास्ट मोमेंट पे आपको भटकना ना पड़े। फिर आपको लगता है कि यार कुछ ऐसे पीआईक्यू आ रहे हैं जो नहीं बन रहे हैं, सिर्फ उतने के लिए भटकना पड़े। नहीं तो हर क्वेश्चन ले आप भटकोगे ना, तो आप बीच में छोड़ दोगे, लीव कर दोगे कि यार नहीं हो पाएगा, तो हर क्वेश्चन ही में भटकना पड़ रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं बोलूंगा कि एक ही बार में सारे सब क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे। मतलब 15 क्वेश्चन आप उठाओगे तो 7-8 बना पाओगे। लेकिन जब वो 7-8 जो बचेंगे ना, जब आप फिर से बनाना स्टार्ट करोगे, उसके सोल्यूशन देखोगे, फिर आपको लगेगा अरे कॉपी में लिखा था मैंने अप्लाई नहीं कर पाया है। ठीक है, तो फिर आपसे 5-6 क्वेश्चन और बन जाएंगे। फिर 1-2 क्वेश्चन और बचेंगे जितना टॉप लेवल पे रहेंगे, उन पे भी थोड़ा फाइट मारोगे, वो भी बन जाएंगे। उनके प्रोसीजर देखो, बहुत सीखोगे आप, खास करके पीआईक्यू से। तो पीआईक्यू पे ही फोकस रहिए, इधर उधर के मटेरियल में ज्यादा फोकस मत रहिए। ठीक है, पीआईक्यू ही आपको सिखाएगा कि गेट का पैटर्न क्या है, और गेट उसी पैटर्न में आगे बढ़ रहा है। खास करके एक बात और बोलना चाहूंगा, कल आपके सीनियर है, अभी वॉलमार्ट में जॉब लगी है, गौरव कुमार करके, बिहार से है वो। उनका वही डीए के थ्रू गए थे वहां पे, 150 रैंक थी उसकी। और कल उसने मुझे मैसेज किया था, उसने ये भी बोला मुझे कि सर सारे बच्चों को बोल दीजिए 2021 से, चूंकि ये एमएसक्यू क्वेश्चन और एनईटी क्वेश्चन आने लगे हैं, तो सबको बोल दीजिए 21 से लेकर 26 तक जितने पेपर आए, एक एक क्वेश्चन बैठ के प्रॉपर टाइम दे के एनालाइज करें हर क्वेश्चन को। क्योंकि उसके आगे आपको एमएसक्यू क्वेश्चन नहीं मिलेगा ना, एमएसक्यू क्वेश्चन 21 से 26 तक ही मिल रहा है। तो हर पेपर को अपने पास रखिए और हर एक क्वेश्चन को एनालाइज करिए। ठीक है, किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, तो आगे भी वही पैटर्न आगे भी फॉलो होगा। ठीक है, बच्चों मिस कर दे रहे हैं, जैसे यहाँ भी अभी मैंने टेस्ट लिया था लास्ट संडे। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे पीआईक्यू बना के नहीं आए। ठीक है, जो लोग पीआईक्यू बना के आए, उनके नंबर अच्छे आ गए, क्वेश्चन बन गए। तो जब भी आप कोई भी टेस्ट देने आ रहे हैं, तो आप पीआईक्यू जरूर सॉल्व करके आइए। उससे ज्यादा अच्छा क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी जो टेस्ट सीरीज वाली बात है, ये सब आपको और गाइड करे कहाँ ले सकते हो, क्या ले सकते हो। और हम लोग भी अभी हर संडे अप्लाई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और टेस्ट जरूर दीजिए, ईमानदारी से दीजिए, भले नंबर कम आए। क्योंकि लास्ट ईयर एक स्टूडेंट ऐसा था हमारे पास में, जो नकल करके टेस्ट लिखता था। ठीक है, यहाँ पे टेस्ट देने के लिए आता था वो। ठीक है, और कैसे टेस्ट लिखता है पता है आपको? वो जो था स्टूडेंट, प्रो वर्जन लेके रखा था चैट जीपीटी का। ठीक है, टेस्ट देने के लिए। ठीक है, जैसे कि हमारा रैंक 1 आ जाए आई गेट में। ओके भाई, आई गेट में रैंक 1 आने से कोई फायदा नहीं है। फिर आप उसको शॉर्ट ले रहे हैं, उसका आप स्टेटस लगा रहे हैं, उसको आप उधर उधर पोस्ट कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं भाई। गेट में रैंक बनाना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है, उतना इंप्रूव करना पड़ेगा आपको। अब गेट में तो आपको प्रो वर्जन नहीं ले जा सकते ना, आप जिम नहीं लेके नहीं जा सकते ना। ये सब करने से आपका ही लॉस होगा। अब आप पूछिए मेरे सर, सर उसका रिजल्ट क्या है? क्वालिफाई भी नहीं कर पाया भाई। मतलब कितना दुख की बात है। और सबसे बुरा तब लगता है कि आप बहुत बड़े घर के हैं, आप बिजनेस फैमिली से हैं, आप नहीं पढ़ेंगे तो भी आपकी लाइफ अच्छी चल सकती है। होता है, ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो सिर्फ शौक बस पढ़ाई कर रहे हैं। खासकर जिनके घर में बिजनेस फैमिली है वो लोग। भाई कोई किसी की मिठाई की दुकान है और 50 साल से चल रही है, तो अल्टीमेटली वहीं बैठेगा वो लास्ट में जाके। जैसे अपने यहाँ पे सत्यम बेकरी है, उनको क्या काम करने की जरूरत है, पढ़ने की क्या जरूरत है, ऑलरेडी काम फिक्स है। किसी के पास यहाँ पे तनिष्क का शोरूम है, क्या पढ़ाई करेगा वो? ठीक है, किसी के पास शोरूम है यहाँ पर, क्या बोलते हैं, हुंडई का है, किया का शोरूम है, क्यों पढ़ाई करेगा वो? उतना ही पढ़ाई करेगा, मुझे हिसाब किताब रखना आना चाहिए। एक लड़की अच्छी खासी मिल जाए, जैसे शादी वादी हो जाए ठीक ठाक, बस उतना ही पढ़ेगा वो। बाकी उसको पढ़ाई की क्या जरूरत है? लेकिन हर कोई का तो ऐसी फैमिली बैकग्राउंड तो नहीं है ना यार। और एजुकेशन ही है जो कि आपको सिर्फ किताबें पढ़ के वहां तक पहुंचा सकता है जहां तक आपने कभी सोचा नहीं होगा। उसके लिए पेरेंट का इन्वेस्टमेंट जरूरी नहीं है, बस आपका इन्वेस्टमेंट जरूरी, टाइम। सही टाइम में पढ़ना लिखना, कोर्स कंप्लीट करना, रिवाइज करना, पीआईक्यू सॉल्व करना, अपने लिए ईमानदार रहना। वो सारी चीजें आपको लाइफ में मिलेगी। जितना आपने नहीं सोचा उससे ज्यादा भगवान आपको देगा। हम लोग भी नहीं सोचे थे यार कितना हमको मिलेगा। बस मेहनत करते गए करते गए करते गए, सारी चीजें मिल रही हैं धीरे धीरे। जितना आप नहीं सोचो उससे ज्यादा मिलेगा आपको। सिर्फ सही डायरेक्शन में लगे रहना, बुक्स पढ़ना। ठीक है, और वो जो बच्चे बार बार बोल रहे हैं कि एक बार जरूर, ये दिक्कत हो रही बच्चों के साथ में,
कंटेंट कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं राइट टाइम में। राइट टाइम में कोर्स कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। मतलब जो 27 वाले बच्चे हैं उनको टारगेट रखना है अक्टूबर लास्ट तक कोर्स कंप्लीट हो जाए, चाहे वो रिकॉर्डेड देखकर चाहे वो ऑफलाइन देखकर या दोनों मिक्स करके। आपको डिपेंड, आपको खुद अपना प्लान बनाना है। नहीं बन पा रहा आपका प्लान अकेले में, तो आप सर से मिलिए, मुझसे मिलिए, गुलशन सर से मिलिए। ठीक है। और मिलने में घबराइए नहीं। यार सर कुछ भी बोल देते हैं, डांट देते हैं, खुसट टाइप के हैं। ठीक है। एज हो गया सर का, वो सब मत सोचा करिए आप। ठीक है, वो सब सोचेंगे तो आपको सही गाइडेंस नहीं मिल पाएगा। और खोसट इसलिए है कि हम आपका भला चाहते हैं। जैसे पेरेंट भी तो अच्छे नहीं लगते ना, कभी कभी लगते हैं यार हर जगह टोकते रहते हैं ये लोग, यहाँ मत जाओ वहां मत जाओ। गुस्सा होता है, हम लोग भी गुस्सा करते थे। या जब देखो तब मम्मी टोक देती है, अरे ये नहीं करना है तुमको, ये नहीं करना है, यहाँ नहीं जाना है, इस दोस्त के साथ नहीं जाना है। तो वो सब बुरा लगता था, लेकिन अब सही, अब हमें अब लगता है कि पेरेंट क्यों टोकते थे, क्योंकि हम भी पेरेंट बन गए ना। अब पूरा विजुलाइज होता है, अब लगता नहीं वही माँ बाप वाले भगवान थे भाई, वही सही सोचते थे। बाकी जितने दोस्त थे और ये सब थे वो सब टाइम पास थे वो। ठीक है, तो पहला ऐसा कुछ करिए कि पेरेंट को हैप्पीनेस हो आप। उसके लिए सही समय है, सही मौका है करने का, बस समय दीजिए, समय देंगे सब कुछ मिलेगा आपको। ठीक है। तो नेक्स्ट कौन आना चाहेगा? हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्राप्ति संघी। और ऑलमोस्ट सबने सब क्लियर कर दिया है। बस मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। क्लास खत्म होने के बाद कौन जाके पीवाईक्यूज बनाता है? हाथ उठा लो। कोई नहीं बनाता है सीरियसली? वो तुम्हारी तो रैंक आई है। ये सेम मिस्टेक मैंने भी की थी। एंड ये मिस्टेक प्लीज मत रिपीट करो। मैंने मतलब अपना पूरा 100% दिया, बट बिकॉज ऑफ दिस वन मिस्टेक मेरी रैंक बहुत पीछे हो गई। एंड चार नॉन निगोशिएबल्स तो होते ही हैं कि सब्जेक्ट खत्म करना है, पीवाईक्यूज बनाना है, रिवीजन करना है और फिर टेस्ट देना है। ये चार नॉन निगोशिएबल है, उसके बिना तुम गेट दोगे तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इसलिए ये जो एक मिस्टेक है जिससे मतलब अगर मैं ये सेम मिस्टेक नहीं करती ना, मेरी रैंक बहुत अच्छी आती। बिकॉज डीप डाउन आई नो कि मैंने मेहनत की है, बट वही है कि आपको ये साइकिल रिपीट करते रहनी पड़ेगी कि सब्जेक्ट खत्म हुआ है, पीवाईक्यूज बनाओ, रिवीजन करो, टेस्ट दो, फिर उसको रिपीट करो, फिर उसको रिपीट करो एटलीस्ट। ऐसे मेरा मेरा 5 है नंबर कि मैं 5 बार अगर कोई चीज पढ़ लेती हूँ तो मेरे को हमेशा के लिए याद हो जाती है। तो वो आपका भी कोई नंबर होगा। एंड पढ़ाई कैसे करना इज ऑल्सो अ थिंग। मतलब सबके लिए एक चीज काम नहीं करती है। जैसे मैं ये जो सेशंस होते थे, तो दीज वर माई फेवरेट्स कि जब भी आई गेट में सेशंस होते थे मैं कभी मिस नहीं करती थी। बिकॉज इवन दो बहुत क्या कहते हैं, ऐसा रहता था कि सब सेम ही बात कर रहे हैं, जबरदस्ती हम मोटिवेट कर रहे हैं। मगर ऑनेस्टली देखा जाए तो इनसे ना अलग अलग लोगों का एक्सपीरियंस पता चलता है। एंड यू गेट दैट ट्रायल एंड एरर कि आप कैसे अपने आप को बेटर कर सकते हो। तो ऐसे ही मैंने एक्सप्लोर कर करके ये तो सीख लिया एटलीस्ट इतने एक साल में कि मैं पढ़ाई कैसे कर सकती हूँ। अब ये जो मेरे को नॉलेज मिली अब तक, अब मैं कहीं भी अप्लाई करूंगी कोई भी एग्जाम में, नॉट जस्ट गेट या कोई कोई भी चीज़ में मैं अप्लाई करूंगी, इतना तो मुझे पता है कि मेरे को पढ़ाई कैसे करनी है। सो ये बहुत पर्सनल होता है सबका। जैसे मैं भी मेरा ऐसा था कि मेरे को जब पढ़ना है तो मैं 3 घंटे से ज़्यादा अगर पढ़ लेती थी तो फिर मेरा दिन भर का वो खत्म हो जाता था कि टॉलरेंस खत्म हो जाता कि मैं और नहीं पढ़ना चाहती हूँ। तो मैं उसको 2.5 आवर्स रखती थी कि मेरे को और भूख रहे पढ़ने की। वैसे ही आपको भी अपना टॉलरेंस डेवलप करना है, अपना एपेटाइट बनाने की मेरे को और पढ़ना है और पढ़ना है। एंड अगर ये जो एक मिस्टेक है प्लीज मत रिपीट करना कि पीवाईक्यूज पूरे बनाना और एटलीस्ट 2 बार बनाना हर सब्जेक्ट का। बिकॉज अपने 12 सब्जेक्ट्स हैं और हर सब्जेक्ट का वेटेज मैटर करता है। इवन दो लोग बोलते हैं कि ज्यादा वेटेज वाले को अच्छे से करो, बट अगर उस वेट मतलब जिसका ज्यादा वेटेज होता है उसके क्वेश्चंस भी अच्छे खासे आते हैं, उसमें नंबर नहीं आते कभी कभार लोगों के। और जो इजी सब्जेक्ट्स होते हैं जिसके वेटेज कम रहते हैं उसके क्वेश्चंस भी बहुत इजी आते हैं, डायरेक्ट आते हैं। तो इसलिए आप बस ये कुछ कुछ मिस्टेक्स हैं जो रिपीट नहीं करनी चाहिए। बाकी जो चार नॉन निगोशिएबल्स मैंने बताए कि
सब्जेक्ट्स जल्दी खत्म कर लो, पीवाईक्यूज बनाओ, रिवीजन करो और टेस्ट दो। इतना तो करना ही है। बाकी एनी क्वेश्चंस? नहीं? अच्छा। तो रितका है ये इलेक्ट्रॉनिक्स में, लेकिन गेट सीएस में दिया है। Hello everyone. Hello. हेलो एवरीवन। मैं बीआईटी से हूँ, मेरा नाम रितिका सिंह है। मैं ज़्यादा तो नहीं बोल पाऊँगी, मेरी आवाज़ थोड़ी आज ख़राब है। तो बस मैं ये एडवाइस दूंगी कि जो मेरे से गलती हुई है, कि जब आप लोग पेपर देने जाओगे तो आप कितना भी अच्छा मॉक बना लो, वो थोड़ी सी नर्वसमेंट रहती है। तो उसको ये ट्राई करना कि वो आपके ज़्यादा सर पे ना चढ़े, जो मेरे साथ हुआ था पेपर देने के टाइम पे, कि मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो गई थी। तो ट्राई करना वो ना हो। और दूसरी चीज़ है कि जब आप लोग कोई टेस्ट दोगे तो ट्राई करना कि तुरंत कितना भी टाइम लगे, उसी टाइम उसको एनालाइज करना पेपर को। ये नहीं कि टेस्ट दे रहे हो, मार्क्स आ रहे, ठीक है, वो कम भी आएंगे मार्क्स, बट उसी समय एनालाइज करो कि क्यों कम आ रहे हैं, कहाँ पे मिस्टेक हुई है। तो वो काफ़ी इम्प्रूव करता है नेक्स्ट नेक्स्ट जब आप टेस्ट देते जाते हो तो बस इतनी एडवाइस है। होप आप लोग सब नेक्स्ट ईयर अच्छा करो। प्रकाश कहाँ है? प्रकाश सिंह। आ जाओ आ जाओ। प्रकाश संकरा से हैं और इनकी रैंक 1664 है सीएस के अंदर में। तो हेलो एवरीवन। सो मेरा नाम प्रकाश है, मैं शंकराचार्य कॉलेज से हूँ। सो बेसिकली सब चीज़ तो शेयर हो गई हम लोग से। तो मैं इतना ही बताऊंगा कि जो 3 घंटे का पेपर है हम लोग का, वो मेन रहेगा ना। आप कितना भी मॉक बना लो या कुछ भी कर लो, जो प्रेशर रहेगा वहाँ पे, और जो ईगो सॉल्विंग करते हैं, अन्य से टाइम वेस्ट करते हैं, और जो भी अपना बेसिक जो टेस्ट देते हैं ना, जिस तरीके से हम लोग, जैसे कि मेरे को तो आशीष भी बताए थे कि आप क्या करो पहले, एप्टीट्यूड जो भी आपका अच्छा है, जो सेक्शन है, मेरा एप्टीट्यूड अच्छा था, तो मैं पहले एप्टीट्यूड दिया। फिर उसके बाद वो बोले थे कि 2 मार्क्स में ज़्यादा फोकस करना, तो मैं 2 मार्क्स का पहले करता था। फिर उसके बाद 1 मार्क्स में आता था। बट क्या हुआ ना कि जब मैं पेपर दे रहा था, तो बेसिकली जब स्टार्ट किया ना, तो मेरा एप्टीट्यूड थोड़ा ठीक था। पर जब 2 मार्क्स में मेरे 2-3 क्वेश्चन ना ईगो वाले आ गए थे, जैसे बन जाएंगे पर मैं बना नहीं पा रहा था, उसमें टाइम कंज्यूम हो गया। बेसिकली 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैं 5 से 6 मिनट वेस्ट करने के बाद भी मेरे से नहीं बने। तो मैं उसको जब छोड़ के आगे बढ़ा, तो मेरे को सेकेंड इटरेशन का टाइम नहीं मिला, तो उससे क्या है, बाकी तो रैंक थोड़ा सा डाउन हो गया। बाकी आप लोग सेम मिस्टेक मत करना, और अपना एंजॉय करो, प्रिपरेशन है सबका। और हमको लगता है सेम चीजें सुन सुन के सब लोग थक गए हैं अब। ठीक है, क्योंकि रिपीट हो रहा है अब। ठीक है, तो मोस्टली सभी लोगों ने सारी चीजें कवर कर दी है। बस लास्ट एक और सेशन में रखना चाहता हूँ सैलजा का। क्योंकि सैलजा का एमटेक आईआईटी गांधीनगर में एडमिशन हो चुका है, फाइनल एडमिशन हो चुका है। ठीक है, तो बहुत रिलैक्स है ये। तो आपको ये बता सकती है एलई एमटेक के बारे में, कैसे अप्लाई करना है, कब अप्लाई करना है, इंटरव्यू होता है या नहीं होता है, रिटन टेस्ट होता है नहीं होता है। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटीज है, खासकर जिनके कॉलेज में अलाउड है। कि उसमें एक्चुअली शंकराचार्य शायद नहीं है, तो लेकिन आपको अपने कॉलेज में जाके बोलना है कि वहाँ पे एक लिस्ट भेजनी पड़ती है कॉलेज के अंदर में, आईआईटी गांधीनगर के अंदर में। तो कॉलेज का नाम इंक्लूड कर देते हैं वो लोग। तो जिनका जिनका कॉलेज का नाम इंक्लूडेड है, वो सभी उसको, वो बच्चे वहां पे एलईएमटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जिनका कॉलेज इंक्लूडेड नहीं है,
वो कॉलेज को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा उनका अपना नाम ऐड कराने के लिए। ठीक है, तो या रुंगटा का नहीं है तो उनको भी ऐड करवाना है। तो उसके लिए आपको अपने एचओडी से मिलिए, डायरेक्टर से मिलिए, या आप अपने कॉलेज का जो अथॉरिटी उनसे मिलिए, उनसे बोलिए कि कॉलेज का नाम ऐड करवाए वहां पर, तो ऐड कर देते हैं वो लोग। ठीक है, तो बात करते हैं। Hello everyone, my name is Shailja Tripathi and I am currently in 8th SEM in BIT Durg. तो एक्चुअली मेरा एडमिशन आईआईटी गांधीनगर में हो गया है अर्ली एमटेक के थ्रू। तो इसमें सबसे पहली क्राइटेरिया तो यही है कि हमें अपने ब्रांच में टॉप 5 में रहना है, क्योंकि मैं जनरल कैटेगरी की हूँ। बाकी SC ST में हो तो टॉप 10 में भी हो जाता है। और फिर इसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग होती है इंस्टीट्यूट के ज़रिए, और फिर उसके बाद अपना इंटरव्यू हुआ था। तो डोमेन रहते हैं, रिसर्च एरिया है, तो आप उसमें कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। और फिर उसमें मैंने सिस्टम सिलेक्ट किया था, उसके अकॉर्डिंगली मेरा इंटरव्यू हुआ था। तो फिर इंटरव्यू में मतलब मुझे आज भी याद है, मैंने बस आईगेट्स के नोट्स पढ़े थे और कुछ नहीं। और उसमें मतलब सर इतना बेसिक से लेके एडवांस तक पढ़ाते हैं ना, कि मतलब मुझसे इंटरव्यू में मुझसे सर पूछे थे वहाँ के कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर में डिफरेंस बताओ। और लिटरली वो सर के सीओ के कॉपी में मैं देखी थी कि पहला मतलब पेज में वही लिखा है सर। मतलब इतना बेसिक में ना आज तक कोई नहीं पढ़ाता है। मुझे आज भी याद है कि जैसे मैं आईआईटी जेईई के लिए प्रिपरेशन की थी कोचिंग में, यहीं से की थी, बट इतना बेसिक में मतलब कोई नहीं पढ़ाया था। वो लोग जस्ट एडवांस से स्टार्ट किए थे पढ़ाना। इसलिए शायद मेरा आईआईटी जेईई में हो नहीं पाया था, क्योंकि मैं 11 से की थी, और आजकल तो मतलब सब लोग 9th 10th से फाउंडेशन स्टार्ट कर देते हैं। बट सर का मतलब कॉपी इतना अच्छा है ना कि मतलब बेसिक से है ना कि मतलब मजा आ गया था उसको पढ़ के। बाकी वही है मेरा। क्या, थैंक यू। एक और है आदित्य मिश्रा, जो शंकराचार्य से पास आउट हैं, पास आउट नहीं है, फाइनल ईयर में हैं। इनका भी एक बार बात कर लेते हैं। मेरा नाम आदित्य मिश्रा है। और मेरे बैकग्राउंड के बारे में जैसे प्रियांशु ने बताया था, मैं भी उसके साथ ही पढ़ा हूँ स्कूल तक, और हमने आई गेट भी साथ में ही ज्वाइन किया था। थर्ड ईयर के अंदर थर्ड मैंने भी थर्ड सेम से उसके साथ पढ़ना चालू किया था, 1 ईयर प्रिपेयर किया था। थर्ड ईयर के अंदर मेरा स्कोर 48 था, और मेरी रैंक 4000 के समथिंग आ रही थी। Then, during my final year preparation and my current rank, that is 3074, I felt कि I didn't perform up to my mark and my ability. तो आई एम एनालाइजिंग इट, और मैं जो एडवाइस दूंगा आप लोग को यही दूंगा, स्पेशली टू द वंस हु हैव स्कोर्ड वेल इन फोर्थ ईयर। आप 4000 5000 रैंक में हो और यू हैव क्वालिफाइड, do not lose your grip, do not start relaxing or easing out। अपना जो एफर्ट है और जो लेवल ऑफ प्रिपरेशन है उसको कंटिन्यूअसली सेम रखो, ताकि आपका जो इम्प्रूवमेंट है बिटवीन थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर, जो स्कोर है वो हाई रहे। और बाकी तो सबने बता ही दिया। दिस इज वन थिंग आई फेल्ट जो शायद मैंने मिस कर दी, इसलिए आई एम गिविंग दैट एडवाइस टू यू। थैंक यू। लास्ट बोला था लेकिन लास्ट हो नहीं रहा है। ये इसलिए कराना मुझे जरूरी है क्योंकि हर्षिल ने ड्रॉप लेके 1 साल, ऐसे भी कुछ बच्चे यहाँ बैठे हैं जो ड्रॉप लेके तैयारी कर रहे हैं। हर्षिल जो है बीआईटी रायपुर के स्टूडेंट है, इन्होंने ड्रॉप लिया था इस साल। इनकी जो रैंक है 252630 है।
ठीक है, तो इनसे भी आपको कुछ सीखना है कि कैसे तैयारी करना है। ठीक है, जबकि इनके टेस्ट में नंबर्स बहुत अच्छे आ रहे थे, हर टेस्ट में। ठीक है, तो कहाँ पे कैसे वो 3 घंटे के अंदर में क्या गड़बड़ हुआ। ठीक है, कि इस पे हम पहुंच गए, एडमिशन तो हो जाएगा, मैंने बताया ना आपको। जिनकी रैंक 3000 है, 3500 है, ऑफर तो मिलेगा कहीं ना कहीं से। ठीक है, तो लेकिन हमें ये सीखना है कि हमें 3 घंटे के अंदर में पैनिक नहीं होना है। कि क्या पैनिक, क्या सिचुएशन होता है 3 घंटे के अंदर में, बहुत अच्छी तैयारी करने के बाद, हर टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाने के बाद। ठीक है, एनालाइज अच्छा करने के बाद भी गड़बड़ हो जाता है। क्योंकि 3 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, वहां पे भी आदमी फिसल जाता है, सब कुछ करने के बाद भी। ठीक है, तो वो भी आप इनसे सीख सकते हैं, इसलिए मैंने कहा इनका भी करवा देता हूँ, कि एक आइडिया आपको लगेगा क्या मुझे ध्यान रखना है, किन चीजों का ध्यान रखना है 3 घंटे के अंदर में। बाकी हर्षिल और एक्सप्लेन करेंगे अपने बारे में। हेलो, ऑडिबल है? अ, तो सर ने जैसे बताया कि मेरा टेस्ट में अच्छा आता था। तो किसी चीज़ में अगर मैं अच्छा था वो था टेस्ट देने में, क्योंकि मैंने सारे टेस्ट यहाँ पे अटेम्प्ट किए थे और मैंने बहुत रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे अटेम्प्ट करता था। सर को भी ये मतलब मैं पहला टेस्ट दिया था, दूसरा टेस्ट दिया था, सारे टेस्ट देता था। और मैं सारे टेस्ट यहाँ पे ऑफलाइन बैठ के देता था, मतलब वो देखना सर का पुराने वीडियो, उसमें मैं बस यही बेंच में बैठ के देता था। जितने टेस्ट थे सब मैंने बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्टली दिए थे। मैं बस यही बोलूँगा कि इवन आफ्टर कि आप बहुत अच्छा टेस्ट में अगर स्कोर कर रहे हो, देन ऑल्सो ये चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि आप एग्ज़ाम में कैसा परफॉर्म कर पाओगे। क्योंकि अगर मेरी रैंक 2630 है, मैंने टॉप 2000 कितने नंबर से मिस किया, 2 मार्क्स से मिस किया। सो इट्स लाइक कि एग्ज़ाम में दो, और मैंने बहुत आसान क्वेश्चन गलत किए हैं, ये भी मैं बताता हूँ। क्योंकि जब मैं एग्ज़ाम लिखने बैठ रहा था ना, तो मतलब वो क्वेश्चन साल का कोई भी दिन उठा के मेरे से पूछ लो वो बन जाएंगे। बट माइनर माइनर जो डिफरेंसेस है वही मैं बोलता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन आता है, आसान भी आता है, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको बस उसको सही से करना है ना। मैंने बहुत आसान क्वेश्चन जो सब सही बना के बैठे ना, सबसे बना है, मैंने वो गलत करके बैठा हुआ था। जस्ट बिकॉज एग्जाम में आया तो मेरे को लगा कि मेरे को टाइम यहाँ पे सेव करना है। और मेरे भी कुछ ऐसे फ्रेंड्स थे जो कि बहुत अच्छा टेस्ट में परफॉर्म कर रहे थे। देवर लाइक 70 मार्क्स, 80 मार्क्स, जैसे गो का होता है ना टेस्ट, तो उसमें मतलब 70 मार्क्स ला रहे हैं। बट एग्जाम टाइम पे पता नहीं क्या हुआ कि बहुत फिसल गए। तो मैं बस यही बोलूंगा कि आपके जो भी मार्क्स आ रहे हो, प्लीज आप हम्बल रहिए एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। क्योंकि मेरे को ना यहाँ पे ऐसा था कि मेरा अच्छा मार्क्स आ रहा है, अच्छा मार्क्स आ रहा है, बट एग्जाम टाइम पे नहीं कर पाए परफॉर्म, बट दैट्स फाइन। ठीक है, होता है। तो सर ने मेरे को यहाँ पे इसलिए बुलाया ताकि आप मेरे जैसे बस मत बन जाना, मेरे जैसा रैंक नहीं आना चाहिए आप लोगों का, है ना। और बस यही बोलूंगा। बाकी एक चीज था, मेरे को याद है कि मैं, देखो मैं ना फुटबॉल बहुत देखता हूँ, और मैं किसी आदमी का फैन हूँ तो मैं रोनाल्डो का बहुत बड़ा फैन हूँ, है ना। तो रोनाल्डो ना, मतलब एक बार मेरे टेस्ट में क्या हुआ था कि बहुत कम मार्क्स आ गए थे। तो मैंने फिर एक रील देख रहा था, मेरे को याद है। तो उसमें रोनाल्डो बोलता है कि कुछ लोग पेनल्टी लेने से बहुत ज़्यादा डरते हैं, और लेकिन मैं एज ए रोनाल्डो फैन मैं कभी नहीं डरता, क्योंकि मैं किसी दिन अगर पेनल्टी मिस करूंगा तो मैं अगले दिन उठ के वापस उसको उसी इंटेंसिटी से हिट करूंगा। तो तो वो चीज़ मैंने देखी, मेरे टेस्ट में नहीं आया तो आई वाज लाइक ठीक है, कोई बात नहीं, अगले टेस्ट में आ जाएंगे। तो अगले टेस्ट में भी नहीं आया, उसके बाद वाले टेस्ट में आ गए। तो एक चीज, जो मेरा जो फेवरेट कोट है बस वही वही है, दैट द पेन ऑफ डिसिप्लिन इज वेरी लेस देन द पेन ऑफ रिग्रेट। तो अभी जो मेरे, आप लोग जो भी फाइनल ईयर में हो, जो लोग ड्रॉप ले सकते हो, मैं क्या चाहता हूँ, मैं वो पोजीशन वापस लेकर आना चाहता हूँ कि यार मेरे को वो टाइम वापस मिल जाए जो आपके पास अभी है। मैं आपसे बहुत ज़्यादा जेलस हूँ कि यार आप लोग अभी 6 सेमेस्टर में हो या फाइनल ईयर में हो, और एक साल दे सकते हो, मैं नहीं दे सकता। तो मैं बहुत जेलस हूँ आप, और आप लोग बहुत अच्छा कर सकते हो, मेरे से भी अच्छा कर सकते हो। तो प्लीज़ अभी जो आपके पास टाइम है आप उसको अच्छे से प्लीज़ आप यूटिलाइज कीजिए। थैंक यू।
तो सर से भी काफी अच्छा बोला कि यार अब मैं एक साल और नहीं दे सकता हूँ, लेकिन आपके पास अभी एक साल और है। ठीक है, लेकिन ये साल खराब नहीं होना चाहिए, उसके लिए सेटिंग इम्पोर्टेंट है। और उम्मीद है कि जूनियर सब सीख रहे होंगे, जो ऑनलाइन में वो भी सीख रहे होंगे कि सेटिंग करना पड़ेगा। ठीक है, सेटिंग ही है जो आपको आगे। ठीक है, टेस्ट में नंबर अच्छे आए, मार्क्स, 3 घंटे का खेल होता है, लेकिन हमें आज ये तो है कि ना यार ठीक है मैंने मेहनत की थी, रैंक थोड़ा सा फिसल गई, कोई बात नहीं। लेकिन बुरा तब लगता है जब हमने पूरा साल खराब कर दिया, पढ़ा ही नहीं। अच्छा, पढ़े नहीं तो बिल्कुल जीरो पे आप है। ठीक है, तो होता नहीं कि जैसे ही आपने लड़ाई देखा था कि सिकंदर की लड़ाई। ठीक है, बता दो थोड़ा सा मैं भी। टीचर में कमी होती है, माइक मिल गया छोड़ना नहीं। ठीक है, मतलब बोलना ही है, कुछ ना कुछ बोलना ही है। वैसे मैं पहले बहुत डरता था माइक से और कैमरे से। ठीक है, 2017 में जब हम लोग ऑनलाइन की तरफ जा रहे थे तब, लेकिन धीरे धीरे हैबिट पड़ गया है। इसको भी मैं अपना बेस्ट स्टूडेंट मानता हूँ, जब कैमरे के सामने खड़ा होता हूँ तो ये बिना बोले हुए देखते रहता है मुझे, इतना अच्छा लगता है मुझे। इससे अच्छा कोई अच्छा स्टूडेंट नहीं है। और बेचारा खड़े रहता है, बेचारा टके रहता है ये। ठीक है, तो ऐसे आपको ही बनना पड़ेगा, तभी आप भी बेस्ट स्टूडेंट बन पाओगे। ठीक है, टिके रहोगे, कुछ ना कुछ लेके जाओगे, नहीं टिकोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, सिकंदर इंडिया तक आ गया था जीतते हुए, और इंडिया से वापस गया वो। ठीक है, आप उसकी लड़ाई की कहानी सुना ही होंगे, पता ही होगा, यूट्यूब पे चलता रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन मत रखिए आप। ठीक है, एक बार पूरी हिम्मत से लड़ाई लड़िए आप। ठीक है, पूरा उसकी लड़ाई सुना होगा आपने ही नहीं, कि जब सिकंदर की पूरी टीम आके खड़ी हो गई, जब लड़ाई स्टार्ट होने वाली थी, तो पूरा तहलका मच गया था कि यार ये ना बहुत बड़ी सेना आ गई है, कोई बचेगा नहीं, सब मारे जाएंगे। और जब उसका राजा घूम रहा था शहर में अपना वो गेटअप चेंज करके, तो उसने देखा यार कि हमारे यहाँ के जो जनता है उसका मोरल काफी डाउन हो रहा है, या हमारी जो सेना उसका मोरल डाउन हो रहा है बड़ी सेना को देखकर। ठीक है, फिर उसने सबको बुलाया। ठीक है, और लड़ने के लिए मोटिवेट किया। ठीक है, और नदी के किनारे ही लड़ाई हुई थी, तो जितनी जहाजें थी नदी में भागने की, सब लोग बोले चलो भाग चलते हैं यार, नहीं मारे जाएंगे। सबको जला दिया उसने। बोलता भागने का कोई रास्ता नहीं भाई, लड़ो, अमर हो जाएंगे। ठीक है, इतिहास में नाम लिखा जाएगा, भले हार जाएंगे कोई बात नहीं है। ठीक है, लड़ाई हुई, अच्छी खासी लेवल की लड़ाई हुई, राजा गिरफ्तार भी हुआ। और जब सिकंदर ने पूछा तुम्हारे साथ क्या व्यवहार किया जाए, तो डरा हुआ नहीं था वो कि मुझे छोड़ दो, दया दिखा दो, ऐसा नहीं बोला वो। क्या बोला, आपको पता ही है, एक राजा को दूसरे राजा के साथ, जैसा राजा सोचता है वैसा उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। तब सिकंदर को समझ में आ गया मैं गलत धरती पे आ गया हूँ। यहाँ के लोग तो डरते ही नहीं है, मतलब इतना लड़ाई होने के बाद के लोग मारे जाने के बाद भी लोग नहीं डरते हैं। तो ये बोला, उसने फिर फैसला किया कि यार वापस चलते हैं, फिर वो खुद ही इस दुनिया से निकल गया। ठीक है, तो मतलब मेरा बोलना यही है आखिरी में, कि जो समय है उसको परफेक्ट यूटिलाइज करिए, मनन करिए, शांत दिमाग से बैठिए। कभी बहुत अच्छा बनेगा, कभी बहुत अच्छा नहीं बनेगा, कभी बहुत अच्छा समझ में आएगा लेक्चर, कभी बोल लगेगा। ठीक है, जहां ज्यादा बोल लग रहा है मतलब वहीं से क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो कभी ऐसा मत सोचिए कि होता नहीं कि हम शॉर्ट देख रहे हैं। ठीक है, तो वो यहाँ भी आपको अलग लेवल का थोड़ा सा डिसिप्लिन चाहिए। ठीक है, जो जो डिसिप्लिन में है वो सब सक्सेस हो रहे हैं, जो डिसिप्लिन से थोड़ा सा भी हट जा रहा है कहीं ना कहीं लैग कर जा रहा है। ठीक है, तो खत्म करता हूँ मैं अपनी बात। ये सारे सीनियर्स अभी भी आपके बीच में हैं, क्लास के बाद जिनसे भी आपको बातचीत करना है पर्सनली, सबसे मिल लीजिए, बातचीत कर लीजिए। इवन आप इनका मोबाइल नंबर ले लीजिए। ठीक है, और आप इनसे कनेक्ट हो सकते हैं कभी भी। ठीक है, तो आदित्य भी हमारे साथ में, आदित्य आ जाओ, तुम भी आ जाओ, नहीं आओगे, आ जाओ। तो आदित्य भी बीआईटी से ही पास आउट है, और अभी एक साल उन्होंने भी ड्रॉप लिया था। ठीक है, इसलिए मैं ला रहा हूँ इन सबको कि कुछ बच्चे ड्रॉप लिए हैं, कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि ड्रॉप लेके और अच्छा करूंगा। ठीक है, इनका भी रैंक ठीक आया, ऐसा नहीं है खराब नहीं है रैंक। ठीक, लेकिन
हमें कोशिश करना है जो समय भी हमारे पास में है उसको पहले परफेक्टली यूज करना है। ड्रॉप का ऑप्शन बाद में बनाना, और ड्रॉप लिया है तो अपना 100% देना है। एक एक सेकंड आपके लिए कीमती है। ठीक है, इसलिए आपको रात दिन बैठ के पढ़ना है, प्रेशर नहीं लेना है, कि टेंशन नहीं लेना है यार क्या होगा, फेल हो जाऊंगा तो क्या हो जाएगा। किसी का जीवन खत्म नहीं होता फेल होने के बाद भी। आज फेल हो गए तो कोई बात नहीं, कल फिर कुछ और करेंगे, फिर उठेंगे, फिर करेंगे। इस जीवन का पार्ट है यार। इतना टेंशन अभी से लेने लगोगे ना तो जीवन चल ही नहीं पाएगा, हर जगह टेंशन है। सिर्फ पढ़ाई का टेंशन नहीं है, अभी तो पढ़ाई का टेंशन है। टॉप कर गए कॉलेज का टेंशन होगा। आईटी चले गए तो वहां की पढ़ाई का अलग टेंशन होगा। वहां से पढ़ लिए तो तब तक हमारी एज कितनी हो जाएगी, 24 साल। फिर अच्छी लड़की पाने का टेंशन होगा, शादी ब्याह का टेंशन होगा। अच्छा पति नहीं मिल रहा है तो अच्छी लड़की नहीं मिल रही है, लड़की शादी कर लिए तो जम नहीं रहा है, मारपीट चल रहा है। ठीक है, तो एक होता है ना, रियल लाइफ स्टार्ट हो जाती है। तो बहुत सारी चीजें, मतलब जीवन में हर कदम में प्रॉब्लम है भाई, स्मूथ कहीं भी नहीं है चीजें। ठीक है, जैसे आपके पेरेंट भी तो परेशान है ना, अरे मेरा बच्चा बैठ नहीं रहा, पढ़ नहीं रहा है, वो भी तो एक प्रॉब्लम है। ठीक है, तो प्रॉब्लम जब तक आप धरती पे हैं तब तक है। आप उसको टैकल कैसे करते हैं, उसको खूबसूरती से कैसे आप जीते हैं, वो कला है। आध्यात्मिक तरफ लोग क्यों भागते हैं, वो कला सीखो आप। अब ऐसा भी कला बस सीखना है कि संन्यास ले लिए, हिमालय पर्वत पे चलते हैं यार, थोड़ा सब दुनियादारी में कहाँ है, वो भी सही नहीं है। मेरे पापा एक चीज बोलते थे हम लोग जब, मेरे पापा थोड़ा फ्रैंक है, भले उनका एज, तो हम लोग जब मैं दिल्ली जाता था, पापा जॉब करते थे, तो इवनिंग वॉक करने पापा के साथ जाता था मैं, क्योंकि मैं अपने घर में बड़ा था सबसे। तो खूब बातें, बहुत बातें करते मेरे पापा, और हम लोग तो करते ही हैं खुल के। तो एक दिन ऐसे ही मैं क्लास 10th में था, क्लास 10th का एग्जाम दिया था, पापा के पास गया, इवनिंग वॉक करने जा रहा था ऐसे। तो पापा ना काफ़ी चीज़ें बोलते थे कि, एक क्या बोले, एक उनका वर्ड बताता हूँ। बोलते देखो बेटा, ठीक है, आदमी ना, भगवान ने एक मनुष्य का जीवन दिया है आपको, और मनुष्य जो होता है ना पूरे संसार में सबसे अच्छा प्राणी माना जाता है। कि ये मतलब आपने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे तब ये शरीर आपको मिला है। ठीक है, तो आपको ना सिर्फ ये नहीं है पढ़ाई में अच्छा रहना है, पढ़ाई में भी अच्छा रहना है, आपको पढ़ने में अच्छा करना है, साथ में एक अच्छा बेटा बनना है, और आपको एक साथ में कभी जीवन में एक अच्छा पति बनना है, कभी आपको अपने जीवन में एक साइड में एक अच्छा पिता बन के दिखाना है। मतलब मेरी एज कितनी कम थी, मैं क्लास 10th की बात बता रहा हूँ, और एक पेरेंट ऐसा बोल रहा है। वो कहीं ना कहीं दिमाग में क्या हो गया, घुस गया, कॉपी हो गया वो। ठीक है, तो बेटा आपको ना ईमानदारी से हर काम करना है। ठीक है, तो वो जो दिमाग में घुसा तब से समझ में आ गया भाई हर चीज ईमानदारी से करनी पड़ेगी। सिर्फ ऐसा नहीं कि अच्छा पिता या अच्छा पति या अच्छा बेटा, अच्छा टीचर भी बनना है। वो एक कदम और आगे मैं गया। ठीक है, ईमानदारी से करना, फेक रिजल्ट नहीं लगाना है, कि पैसा दे दिए, 50,000 रुपए फीस किसी को दे दिया, उसको एक रैंक ला के यहाँ खड़ा कर दिए, अब बोल रहा है, वो ऐसा नहीं करना है। जो रैंक है, जैसी रैंक है, अच्छी है खराब है, ठीक है, क्योंकि मैंने सबका जीवन बदलते हुए देखा है इन 20 सालों में। 2,000 रैंक है तो भी जीवन बदला है, इवन उसका जीवन ज्यादा अच्छा बदला है, भी बता दूं मैं आपको। ऐसा नहीं है कि 2,000 रैंक का जीवन बर्बाद हो चुका है, नहीं। वो भी आज की डेट में माइक्रोसॉफ्ट में, अमेजोन के अंदर में है, फॉरेन के अंदर में है, सबका जीवन बदला है। इसलिए हम लोग नहीं शर्माते ना वही सब रैंक बताने में। ठीक है, ऐसा नहीं कि रैंक 1 जिसका आएगा उसी का जीवन बदलेगा क्या भाई। तो बताओ, पूरे इंडिया में क्या सिर्फ रैंक 1 का ही जीवन बदलेगा? ठीक है, उसका बदलेगा, नो डाउट, लेकिन उसने भी आगे मेहनत नहीं किया तो उसका भी नहीं बदलेगा। जब हम लोग बीटेक में पढ़ते थे तो जो ब्रांच ओपनर था भाई हर सेमेस्टर में फेल होता था। अब ब्रांच क्लोजर जो था, ठीक है, वो हर सेमेस्टर पास होता था, तो कभी फेल नहीं होता था, क्योंकि उसको अपनी कमजोरी पता थी। मैंने लास्ट रैंक पे एडमिशन लिया यार, पता नहीं मेरा क्या होगा, डर के मारे पढ़ता था वो। और जो ब्रांच ओपनर था वो तो घमंड में था, तो मैं तो टॉप करके आया हूँ यार, मेरे से अच्छा कौन हो सकता है, लेकिन उसने मेहनत नहीं की, फेल होता था सेमेस्टर में, एक दो पेपर बैक हो जाते थे। तो कभी कंपेयर मत करिए आप, जहां पर भी हैं जैसे भी हैं, अपना बेस्ट दीजिए आप। और कभी आप डिमोटिवेट हो रहे हैं तो सीनियर से मिलिए। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे सीनियर्स हैं, ये आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे, और ये झूठ नहीं बोलेंगे आपको। सबसे अच्छी बात तो ये है कि बढ़ा चढ़ा के आज सिद्धार्थ सर की बहुत तारीफ कर रहे हैं या गुलशन सर की बहुत तारीफ कर रहे हैं। ठीक है, जो सही होगा सही बताएंगे,
जहाँ पे गलत होगा गलत बताएं, इसलिए मैं इंटरेक्शन करा रहा हूँ आपको, ठीक है, कि जिससे कि आप सही डायरेक्शन में रहो, आप सक्सेस हो। ठीक है, तो आधे से मिलते हैं, आधे से बात करते हैं। हेलो एवरीवन। मैं भी बीआईटी दूर का स्टूडेंट हूँ। और मैं दो तीन एडवाइस ही देना चाहूँगा कि अगर आपसे ऑनलाइन पढ़ाई नहीं होती है तो यहाँ पे आके बस बैठ जाओ, क्योंकि बैठोगे तो सर अपने आप ध्यान देंगे। और सर कुछ ट्रिक्स भी बता देंगे कि मतलब क्या अलग कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। और दूसरा मेरा ये रहेगा कि जिनसे घर पे पढ़ाई नहीं होती, जैसे मुझसे भी नहीं होती थी, तो मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया था और वहाँ पे 3 4 5 6 घंटा पढ़ा। उसके बाद फिर एक और मैंने प्लस पॉइंट ये था कि मैंने नवंबर से ही मॉक्स देने स्टार्ट कर दिए थे। तो 25 ईयर्स के पूरे मैंने 2 3 बार दे दिए थे, तो फिर मोस्ट रिपीटेड वही होते हैं। और फिर बाकी सबने तो एडवाइस दे दिए, तो सबको थैंक यू और ऑल द बेस्ट। मैं क्लोजअप दे देता हूँ आप लोग को। जो थॉट है वो बड़ा रैंडम है, सही है इतना। एट्थ क्लास में पहली बार मैंने आईआईटी जेई के बारे में सुना था। आप नाम जानते नहीं होंगे, उसमें जब एट्थ में था तो 2003 था। एट्थ शायद बोर्ड हुआ करता था हमारा, सीजी बोर्ड उस टाइम पे। पहली बार जेई के बारे में तभी सुना था। कैसे सुना था बताता हूँ मैं। शशांक शेखर द्विवेदी याद है आपको? नहीं याद होगा क्योंकि आप उस टाइम पे शायद नहीं आए थे इस दुनिया में। और क्या कहेंगे, पैदा नहीं हुए तो। और वो एक शब्द और ये एक शब्द बराबर है यार। तो शशांक शेखर द्विवेदी ना भिलाई से पहली बार एक ही बार हुआ है मेरे को लगता है, आज तक शायद दूसरे हिस्ट्री में नहीं हुआ। आईआईटी जेई जिसको आप आज की तारीख में एडवांस बोलते हो, उसमें 1 रैंक है। अमरीश शर्मा सर पढ़ाया करते थे, पहली बार वो तब मैं सुना था। अब पॉइंट ये है कि हम तो जेई के फील्ड में नहीं है एज यूजुअल, नहीं हमारा एज सच प्लान है अभी जाने का, क्योंकि जाएंगे तो फिर दम लगा के जाएंगे है, उसमें भी मैं ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये फनी वे में था क्या आप लोग के चेहरे पे स्माइल लेकर आने के लिए। तो ना, उस टाइम पे भिलाई को पहली बार रिकॉग्निशन मिली थी जेई के फील्ड में। हम चाहते हैं ये रिकॉग्निशन हर साल गेट के फील्ड में हमें मिले, आपके थ्रू। जो एफर्ट हमारे तरफ से है वो हम दे रहे हैं, उसमें कमी होगी आप फीडबैक दो, मैं कभी मना नहीं करता कि सर आप खराब पढ़ाते हो, तो ऐसा बोलोगे तो मैं बुरा नहीं मानता। बट पॉइंट ये है कि आपके पास बेस होना चाहिए उस एलिगेशंस को पुटअप करने के से पहले। तो आप कहो, वो जो भिलाई में जो नाम उस बंदे ने क्रिएट किया था ना, इकलौते बंदे ने जिस पूरे भिलाई में नाम कर दिया था, फिर तब से भिलाई को एक वर्ड मिला था मिनी कोटा करके। हम चाहते हैं हम उस फील्ड में तो नहीं, हम गेट के फील्ड में भिलाई का नाम हर साल एज अ सेलिब्रेशन या एज ए फेम की तरह हर साल लेकर आ पाएंगे तो बेहतर रहेगा। उसके लिए दो लोग की बस कोऑपरेशंस या ट्यूनिंग या फ्रीक्वेंसी मैच या गुड वर्ड इज रेजोनेंस वो लेकर आएंगे तो ठीक रहेगा। हम पढ़ाएंगे, आपको बस पढ़ना है, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। हमारा एक ड्रीम है कि एक बल्क में स्टूडेंट मिले, ऐसा बोले कि इस क्लास से लगभग सब लोग टॉप 500 में हैं। समझ में आएगा? ऐसा ड्रीम फुलफिल हम तभी कर सकते हैं जब हमारा टास्क कंप्लीट हो, हमारी जिम्मेदारी कंप्लीट हो और आप अपनी जिम्मेदारी से ना भागे। हम तो नहीं भागते अपनी जिम्मेदारी से, क्योंकि सर सुबह 7 o'clock लेते हैं क्लास और मैं 5:30 क्लास ले रहा हूँ। 7:15 सर ने 15 मिनट्स का जो मार्जिन है ना वो आप लोग के लिए रखा हुआ है। और मेरी क्लास 5:31 को स्टार्ट होती है और टाइमिंग 5:30 की है। 1 मिनट का मार्जिन रखा हूं मैं। ठीक है, सुबह मार्जिन देना बनता भी है, सुबह नहीं उठ पाते हम। तो उस ड्रीम पे काम करेंगे तो बेहतर रहेगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। सबको बुला लेते हैं सर। हाँ सर, एक साथ ही फोटो ले लेते हैं इस तरफ पे।